आपको 25 सालों का एक्सपीरियंस है। 25 सालों की जर्नी ये छोटी नहीं होती है, इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन भी होते हैं। आपने मार्केट के सारे मूव्स देखे हैं, अप्स भी देखे, डाउन्स भी देखे। तो ये जर्नी कैसी रही है आपकी? सर माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि आप गलत कदम तक उठाने की सोच लेते हो, और वो एक समय मेरे साथ भी हुआ कि मैंने भी गलत कदम उठाने की सोची। तो जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो स्मार्ट मनी होते हैं, उनके फुटप्रिंट को कैसे ट्रैक करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? जहाँ पे लोकल इन्वेस्टर को, स्मॉल ट्रेडर्स को ये पता ही नहीं था कि मेरे हक क्या हैं, आज उनको उनके हक हम जैसे आरे खुल के बताएंगे। तो सर आपने बताया कि आपका 45 लाख का लॉस हुआ था, बट बैक टू बैक हुआ वो, मतलब आपने बैक टू बैक आंखों के सामने आप बैठे थे लार्ज कैप में, बैठे थे लार्ज कैप से आप मिड कैप में, मिड कैप से स्मॉल कैप में, मतलब 3 महीने का ड्यूरेशन था ये आपका। तो माइंडसेट कैसा हो जाता है उस टाइम? इन्वेस्टर बहुत ही अच्छी शक की निगाह से देख सकता है कि अगर इसने गलती की तो मैं सेबी को अप्रोच कर सकता हूँ। तो अब इन्वेस्टर ट्रेडर सेफ हैंड्स। तो आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग, ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में मेन जो एक्चुअल डिफरेंस है वो क्या है? अगर आप जॉब कर रहे हो तो ट्रेडिंग मत करो, आप जुआरी हो। आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास ट्रेडिंग को देखने का टाइम नहीं है तो ट्रेडिंग मत करो, आप जुआरी हो। पर अगर मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बाजार में पैसे लेके आया हूँ और मेरा फुल टाइम काम बाजार है, तो मैं ट्रेडर हूँ। ट्रेडर्स की बैठक में आपका स्वागत है, जहां सिर्फ नंबर्स नहीं इंसान भी बोलते हैं। और आज इसी बैठक में हमारे साथ है विपुल सर, जिनको मार्केट का 25 सालों का एक्सपीरियंस है, और ये आज अपने इस एक्सपीरियंस से बताएंगे, मार्केट का वो ज्ञान बताएंगे आपको जो इन्होंने पिछले 25 सालों में बनाया है। और आज के टाइम पे अगर आप देखते हैं, जिन लोगों को आप देखते हैं यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, उनकी 25 साल की एज होगी जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं। और आज सर से जानेंगे, सर की जर्नी जानेंगे, सर के एक्सपीरियंसेस जानेंगे, और जो अभी मार्केट कंडीशन चल रही है मार्केट में, उसमें आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे बचा सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को कैसे बेहतर कर सकते हैं। हेलो सर, ट्रेडर्स की बैठक में आपका स्वागत है। सागर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत मज़ा आ गया आपसे दोबारा मिलके नया प्लेटफॉर्म है ट्रेडर्स की बैठक में। और ट्रेडर्स की बातें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और इस बीच एक अच्छी चीज़ हुई है कि नाउ वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो हम खुल के बोल सकते हैं। यस सर। और 6 जुलाई से एक और नया रूल आ रहा है, मैं आपको बताऊँ ट्रेडर्स को, कि जो लोग भी ऐसे लोगों के लाइव देख रहे हैं जो लाइव निफ्टी के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, सबके चैनल बंद हो जाएंगे। Okay. तो ये सब जितने व्यूअर्स हैं अपने आप को अनाथ महसूस करने वाले बहुत जल्दी, क्योंकि जिसको फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं और सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो सेबी इज गोना किल देम। मतलब सीधी सी बात है, चैनल उड़ा दिया जाएगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम आप जानते ही हो, एक टाइम पे मेरे 650 वीडियो उड़ाए थे। हाँ। मैंने वीडियोस बनानी बंद कर दी, लोगों ने बहुत ढूंढा, बहुत मैसेज आया कि भाई वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो। सेबी इज द किंग, सेबी जो चाहेगा वो होगा। सेबी ने आज साफ साफ कह दिया कि मैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ट्रेडर्स प्रोटेक्शन के लिए उन लोगों को लाइसेंस दूंगी जिनके पास में सेबी का आरए का लाइसेंस है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइजरी लेनी है तो सेबी आईए आपको होना पड़ेगा, तब आप एडवाइस कर सकते हो। आप आरए हो, चार्ट देखते हो, चार्ट पे लाइव डेटा दिखाते हो, तो आपको सेबी आरए होना ही पड़ेगा, वही लोग लाइव कर पाएंगे। नहीं तो आप 6 महीने पुराना लाइव दिखाओगे। आप सोचो, आप 6 महीने पुरानी निफ्टी का भाव दिखा के आप किसी को सिखा सकते हो? नहीं सिखा सकते। पर आज वी बीइंग दी सेबी आरए, बहुत सारे आरएस हैं। प्रियांक को आप जानते हो, आप बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुके हो, सेबी आरए हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारे लिए बेनिफिट है, और ऐसे व्यूअर्स के लिए बेनिफिट है कि आप सेबी आरए के साथ जुड़े हो जो कंप्लाइंट है। अगर हम गलती करते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हो। हमारी सबकी वेबसाइट्स है, वेबसाइट्स पे आपको कंप्लेन करने का पूरा तरीका पता है। तो पहले क्या था कि नॉन रजिस्टर्ड है, ट्रेडर उनके चक्कर में फंसे, ट्रेड किया, आप जो कंप्लेंट करने का कोई तरीका था नहीं। आज अगर हमने आपसे कोई पैसे लिए हैं, कोई सर्विसेज हमने आपको सेल की हैं, तो यू हैव फुल राइट। और हम आगे से बताएंगे कि हमारा ये सेबी चार्टर है, इन्वेस्टर चार्टर, जाके हमारी वेबसाइट पे चेक करो, कंप्लेंट फोरम जाके चेक करो, स्कोर का सारा लिंक आपको वहाँ मिलेगा। हर सेबी आरए को इन्वेस्टर बहुत ही अच्छी शक की निगाह से देख सकता है कि अगर इसने गलती की तो मैं सेबी को अप्रोच कर सकता हूँ। तो अब इन्वेस्टर ट्रेडर सेफ हैंड्स में है। मतलब आने वाले समय में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग फंस जाते हैं, मतलब आपने तो लाखों लोगों को देखा है, उनके पोर्टफोलियो खत्म होते देखा है, बनते देखा है। तो उनके लिए, उन लोगों के लिए तो एक ये मान लीजिए कि उनको तो एक प्रोटेक्शन मिल गया, एक ब्लेसिंग मिल गई। बिल्कुल है। आपकी सुप्रीम अथॉरिटी अगर आपको कह रही है कि आप आरएस के पास में जाओ, जो रजिस्टर्ड है, हमने जिनको अप्रूवल दिया, बीएससी ने अप्रूवल दिया, सेबी ने अप्रूवल दिया है, और उनकी वेबसाइट तब लाइव होगी, तब उनके ऊपर में पूरा कंप्लेंट का फॉरम होगा। सबसे पहला फोकस कहाँ है? कंप्लेंट डालने का। जहां पे लोकल इन्वेस्टर को, स्मॉल ट्रेडर्स को ये पता ही नहीं था कि मेरे हक क्या हैं, आज उनको उनके हक हम जैसे आरे खुल के बताएंगे। हमारी वेबसाइट पे जाओ, जैसे मेरी वेबसाइट है www.vipultheresearchanalyst.com, आप जाओ, गूगल पे लाइव है, उस पर सब चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। कौन सा कितनी कंप्लेंट झेल रहा है, कितनी उसकी एक्यूरेसी है, ये भी आने वाले टाइम पे आने वाला है। अभी एक्यूरेसी की बात नहीं हो रही है, पर आने वाले टाइम में सेबी ऐसा भी कुछ कर रही है कि बहुत जल्दी जो कॉल्स हम लोग देते हैं उसका भी एक फॉर्म तैयार होगा, जहाँ पे लोग देख सकते हैं, अपना आरए चूज कर सकते हैं कि मुझे किससे सर्विसेज लेनी है।
तो सेबी तो इन्वेस्टर्स के फेवर में हमेशा से रही है। मैंने पिछले 25 साल में 17 साल ब्रोकर्स के साथ काम किया, कार्वी, मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी, बड़े बड़े ब्रोकर के साथ काम किया। कोई भी ब्रोकर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में काम नहीं करता, कोई भी ब्रोकर कोई भी ट्रेडर को बचाने के लिए काम नहीं करता, उनको सिर्फ दलाली से मतलब है। ब्रोकरेज आनी चाहिए, टिप्स ऊपर से आएगी, रिसर्च डिपार्टमेंट उनका ऊपर बैठा हुआ है और नीचे अपने पंटर्स को जो ट्रेड डालने वाले लोग हैं उनको टिप्स देते हैं। वो क्लाइंट्स को पुश करते हैं किस चीज़ के लिए, डेली का टारगेट है, आपकी 10,000 सैलरी है तो आपको 5 टाइम्स करना है महीने का, 50,000 आपको ब्रोकरेज निकाल के देनी है। आपकी 1 लाख सैलरी मिल जाएगी, ब्रोकर दे देगा आपको, पर आपको 5 लाख की ब्रोकरेज जनरेट करके देनी है। 5 लाख की जनरेशन का मतलब ये है कि भाई आपको दिन भर सट्टा कराया जाएगा, दिन भर यूट्यूब के माध्यम से। अब ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया कि भैया आप आरए चूज कर सकते हो, आप सुन सकते हो बंदा क्या बोल रहा है। जैसे मेरा डेली लाइव होता है 9 से 12 सुबह, डेली में लाइव होता हूँ दोनों चैनल्स के ऊपर, बाजार ज्ञान पे भी और विपुल ट्रेड विद विपुल के साथ में भी। तो वहाँ पे डेली आके इन्वेस्टर ट्रेडर मुझे सुन सकता है कि ये आदमी बोल क्या रहा है, इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है क्या, इसकी एक्यूरेसी कैसी है, ये जो बोल रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आओ जाके उस आरए को आप जाके उसके चैनल पे लाइव देखो, कम से कम उसको सुनो। तो अब इन्वेस्टर का फायदा ही फायदा है, ट्रेडर का फायदा ही फायदा है कि आप जिसके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं उसकी परफॉर्मेंस आप खुद जज करो। मैं क्यों बोलूं कि आओ मेरी एक्यूरेसी 80% है, आप खुद जज करो। आपको लगता है मेरी भाषा आपके समझ में आती है, आपको लगता है मेरी नॉलेज, मेरी एनालिसिस आपके समझ में आती है, गो फॉर इट, अदरवाइज लीव इट, फाइंड समवन अनदर आरए। तो यहाँ पे अब जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। आई एम इन फेवर ऑफ ऑल दिस। तो बहुत सारे लोग, जैसे अभी आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बनाते हैं, जैसे एक डिजिटल ब्रोकर है, वो क्या काम करते हैं कि दूसरे लोगों को जिनको लॉस हुआ है किसी ना किसी वजह से, या तो उनसे पैसा मारा गया है या फिर उनकी ब्रोकरेज बनाई है, कुछ भी XYZ कुछ भी रीजन रहा हो, उनके लिए वो काम करते हैं। बट आई थिंक सेबी ने इसके लिए एक्शन लिया है, ये चीज़ को देखते हुए कि बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनकी जो कैपिटल है उनको ख़त्म किया जा रहा है, ब्रोकर्स के द्वारा किया जा रहा है। बहुत सारे जो ब्रांच ओपन करके बैठे हैं, सब ब्रोकर बने बैठे हैं, वो भी करते हैं। और ज़्यादातर मोस्टली चीज़ें ये होती है कि एक तो इंदौर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और गुजरात में भी कुछ लोग हैं, पूरी इंडिया में भरे हुए हैं भाई, दिल्ली भरा हुआ है, दिल्ली, राजकोट, गुजरात, अहमदाबाद, कहाँ नहीं भरा हुआ है, हर जगह। तो कोई स्टेट बदनाम नहीं हो सकती इस चीज़ के चक्कर में। बदनाम वो सोच है, वो कार्टेल है, वो सिंडिकेशन है जो लोगों को मारना चाहता है, लोगों का पैसा लूटना चाहता है, ठीक है ना। कहानी क्या है, जैसे आपने असीम जुनेजा का नाम लिया, डिजिटल ब्लॉगर की बात की आपने। डिजिटल ब्लॉगर ने क्या किया कि एक फोरम बनाया, लोगों से फीस लेते हैं, फीस लेके कंप्लेंट लेते हैं, पूरा फॉलोअप करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों को उन्होंने बचाया। तो बहुत सारे फ्रॉडियों को उन्होंने एक्सपोज किया, कितने लोगों के ऊपर सेबी ने एक्शन लिया और उनके बहुत मोटी मोटी पेनल्टी भी लगाई। तो अकेला असीम जुनेजा क्यों काम करे। अब सेबी ने बोल दिया भैया सेबी आरए जितने भी हैं उनकी वेबसाइट पे क्लियर है, आपको बताना पड़ेगा क्लाइंट कंप्लेंट कहाँ कर सकता है, आपको हर महीने अपनी टेबल वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी कि आपने कितनी कॉल्स दी, आप जो पेड सर्विसेज चला रहे हो किसी भी तरह की, तो आपकी उस पर क्या कंप्लेंट्स हैं आपको ओपनली बताना पड़ेगा, पूरा फोरम आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, चार्टर आपको वहाँ डालना पड़ेगा। तो भैया अब असीम जुनेजा का ना काम थोड़ा कम हो गया, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो वहाँ पे अब क्लाइंट को जाके असीम को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी असीम, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, बट असीम को ही जाके अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी सेबी आरए की वेबसाइट पे जाके खुद अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो आप जाके, और सेबी विल डेफिनेटली लुक इनटू ऑल दिस एंड बिलीव मी पेनल्टीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वी एज ए आरए भैया हम दिन रात चौकस हैं, हमें ये सोच समझ के बोलना पड़ता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कौन सी कॉल देनी है कौन सी कॉल नहीं देनी, हर कॉल का हिसाब रखना है, वो हिसाब को हमने ऑडिट कराना है, वो ऑडिट सेबी के पास जाएगा, सेबी देखेगी, कोई कंप्लेंट आएगी तो हमें उसके रिप्लाई करने हैं, हमारे पास कंप्लायंस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनके रिप्लाई करने के लिए। तो इट इज़ ए कंप्लीट प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट नाउ। तो असीम भाई जो कर रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे, बट अब असीम की उतनी जरूरत शायद लोगों को नहीं होगी क्योंकि असीम को पैसे देने हैं, आपकी मर्जी है, असीम आपका काम कर रहे हैं कीजिए। मैं असीम के ऊपर, ये पॉडकास्ट असीम का नहीं है, दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट दी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। यस सेबी इज ऑन और हम उसके साथ हैं डेफिनेटली। सर जैसे हमने अभी बात की आपको 25 सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं पहले अब आना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। 25 सालों की जर्नी ये छोटी नहीं होती, इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन भी होते हैं, आपने मार्केट के सारे मूव्स देखे हैं, अप्स भी देखे डाउन्स भी देखे, तो ये जर्नी कैसी रही आपकी। सागर भाई 2002 में मैंने स्टार्ट किया था और सबसे पहले करोल बाग के एक छोटे से ब्रोकर थे, मैं छोटा सा कह के उनको डिमिनेट नहीं करना चाहता हूँ, बट ठीक है आज बड़े ब्रोकर के सामने उनका कद थोड़ा छोटा हो सकता है। महेश्वरी जी की बात कर रहा हूँ, आज भी मिलते हैं मैं उनके पैर छूता हूँ क्योंकि पहले ब्रोकर थे जिन्होंने मुझे जॉब दी थी। तो 2002 में हमने करोल बाग में काम किया और बेयरफुट काम किया, हमने जाके IPO के फॉर्म्स बांटे, हमने इश्तिहार चिपकाए, हम लोगों ने शिल्पी जैसे बैक ऑफिस के सॉफ्टवेयर पे काम किया, हम लोगों ने डेली कॉन्ट्रैक्ट नोट्स प्रिंट किए, इनको डिस्पैच किया, लोगों को डेली कन्फर्मेशंस दी। हमने इस हद तक काम किया है कि जो बाजार का छोटे से छोटा काम हो सकता है, कॉम्प्लाइंस का, बैक ऑफिस का, पेन घिसाने का, कागज काले करने का, वो सब हमने काम किया। जो ब्रोकर एप्लीकेशन पे आपको दिख जाते हैं वो सारे काम किए, सब चीजें मतलब ब्रोकर जो काम करता है वो हम हमारी बैक ऑफिस की टीम सब करती थी। सोचिए ये काम मैंने MBA फाइनेंस के दौरान किए मैंने सारे काम।
उसके वहाँ मैंने कमोडिटी को सीखा, क्योंकि पहला एक्सपोजर मुझे महेश्वरी जी ने कमोडिटी का दिया कि भाई एक बार उनकी ग्वार सीड्स की डिलीवरी फंसी हुई थी किसी क्लाइंट की, और उन्होंने कहा कि भाई ये डिलीवरी सेटल करनी है, एक्सचेंज के साथ टाइप करो, सीखो। मैंने NCDX के लोगों के साथ बैठ के सीख के समझ के टर्मिनल सीखा समझा, वो डिलीवरी सेटल कराई। वो डिलीवरी सेटल होने के बाद में मेरी मार्केट में डिमांड बढ़ गई। मुझे इंडिया बुल्स ने हायर कर लिया, जहाँ मैं 3,000 की नौकरी पे था, इंडिया बुल्स ने मुझे 10,000 की नौकरी बुला लिया। वहाँ भी उन्होंने मुझे कमोडिटी ही सेटल कराई, डिलीवरी सेटल कराई, वो उनकी भी ग्वार सीड्स की डिलीवरी फंसी हुई थी। उसी के चलते फिर रेलीगर ने मुझे बुलाया। रेलीगर ने 12,500 की सैलरी ऑफर की। अब ये 3,000 से 10,000 3 टाइम्स का जंप था, कमाल था 2002 के टाइम पे। 10,000 से 12,500 की सैलरी, 25% का जंप था, 20 से 25% कमाल का जंप था भाई साहब। हमने लिया, हमने हर 6 महीने जॉब हॉपिंग की, हमने जैसे सब लोग करते हैं जॉब सैलरी बढ़ाने के लिए स्विचिंग करते हैं, हमने भी किया। रेलीगर में मैंने बहुत सारा टाइम बिताया। रेलीगर में मैंने इक्विटी कमोडिटी दोनों किया, बट मेरे टैग पे हमेशा कमोडिटी का ही लिखा गया। मेरे को जब भी ऑफर लेटर मिला तो वो रेलीगर कमोडिटीज से मिला, मुझे इंडिया बुल्स कमोडिटीज से मिला, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं कार्वी में गया तो कार्वी कमोडिटीज से मुझे ऑफर लेटर मिला। कार्वी मैंने 6 साल बिताया। लास्ट मेरी जो पोस्ट थी वो AGM थी, एसोसिएट जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर बेसिकली। कार्वी के बाद में जो हमारा काम, कार्वी से पहले 2008 में मैंने 6 महीने के लिए जियोजित के लिए भी काम किया। जियोजित साउथ की कंपनी, बहुत शानदार एक्सपोजर था, बहुत ही बढ़िया। उनको दिल्ली में लेके आने वाला मैं ही था। पहली कनॉट प्लेस की ब्रांच मैंने ही खोली थी, और बहुत अच्छा चला था जब तक कि क्लाइंट की कंप्लेंट नहीं हुई। जब क्लाइंट की कंप्लेंट हुई तो उसके बेसिस पे फिर उसी समय 2008 में मंदी आई, बहुत भयंकर क्रैश हुआ, सब प्राइम क्रैश, आपको पता ही होगा। उस क्रैश में मैंने भी अपना 40-45 लाख रुपए खराब किया। एम्प्लॉयज़ को अलाउड नहीं था ट्रेड करना, पर हमने फिर भी डीमैट अकाउंट खोला, सर कंपनी से परमिशन ली। उसके अंदर मैंने क्रेडिट कार्ड से कैश करा के, जो आपने देखा हुआ दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं, क्रेडिट कार्ड कैश कराए। 3% पे कैश कराया, 2% पे कैश कराया। तो वो हमने अपने क्रेडिट कार्ड्स को कैश करा के, पैसे को वापस वाइट करा के, बैंक में डिपॉजिट कर करके 50-50 हज़ार रुपये तो FD बना के पैसे को मार्केट में लेके आए। और करना क्या था, जब हमने कोई इन्वेस्टिंग कर सकते, ट्रेडिंग अलाउड नहीं थी। एम्प्लॉय को जो कंप्लायंस था कंपनी का उस समय ये था कि 15 दिन से पहले आप डिलीवरी बेच नहीं सकते। मेरा नसीब खराब, सीखने दिया नहीं जाता था, सिखाया जाता नहीं था, क्योंकि हम सेल्स के बंदे थे। हमारा बिजनेस सिर्फ ब्रोकरेज करना था, क्लाइंट्स एक्वायर करना था। पूरी टीम मिलती थी क्लाइंट्स को एक्वायर करने के लिए, उनको ब्रोकरेज कराने की टीम अलग थी। ब्रांच का टारगेट होता था कि सैलरी ब्रांच की, पूरी ब्रांच की सैलरी इंक्लूडिंग द ब्रांच मैनेजर, जहाँ मैं ब्रांच मैनेजर था जियोजित में, कनॉट प्लेस M ब्लॉक की ब्रांच है। और तो वहाँ पे जैसे ब्रांच की पूरी सैलरी 3 लाख रुपए है, सबको पियोन तक मिला के सबकी सैलरी, तो ब्रांच को 5x 15 लाख करना ही करना है। तो सोचो 15 लाख की ब्रोकरेज करने के लिए हमको सट्टा तो मरवाना पड़ेगा ना। तुम सट्टा मरवाते थे, सर निफ्टी ले लो, बैंक, क्यों ले रहे हो, क्यों बेच रहे हो, पता ही नहीं, हमें ही नहीं बता रहा। ये 2008 की बता रहा हूँ मैं। तो ऐसा करते 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 बहुत नुकसान हुआ, क्लाइंट बहुत ख़राब हुए। 2008 में वो क्लाइंट ने कंप्लेन करी, जब कंप्लेन करी मार्केट में क्रैश भी आ गया। क्रैश आ गया तो मेरी पोर्टफोलियो पूरा फंस गया। मेरे पास, मैंने HDFC बैंक लिया हुआ था, मैंने रिलायंस लिया हुआ था, TCS, बड़े बड़ी कंपनीज के शेयर्स लिए हुए थे मैंने, और 15 दिन से पहले बेच नहीं सकता हूँ। सब प्राइम का असर बाजार में आ गया, रिलायंस पावर का IPO आया, पावर ऑन इंडिया गॉन, भैया मार्केट क्रैश हो गई, पोर्टफोलियो गिर रहा है। मैं देख रहा हूँ लोन का पैसा है, बैंक से लोन ले रखा है, दोस्तों से उधार ले रखा है, क्रेडिट कार्ड्स कैश करा रखे हैं जिनकी EMIs भरनी है। सोचिए, मुझे लगा था कि मैं ब्लू चिप कंपनी से पैसा डाल रहा हूँ। तो ये मिथ है, ध्यान रखना कि ब्लू चिप हमेशा पैसा बना के देती है, मिथ है। इसको तोड़ रहा हूँ आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि अगर आप विजिलेंट नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो ब्लू चिप भी बर्बाद कर सकती है आपको। तो मेरे साथ क्या हो, 15 दिन तक बेच नहीं सकते। 15 दिन के बाद में जब वो पोर्टफोलियो अच्छा खासा गिर गया तो कंपनी को रिक्वेस्ट डाली कि भैया बेचने दो, लोन का पैसा है, बताया गया। कंपनी ने उसी दौरान उस कंप्लायंस के पीरियड को 15 दिन से बढ़ा के 30 दिन कर दिया, कि 30 डेज से पहले एम्प्लॉय कोई भी सेलिंग नहीं कर सकता, अलाउड ही नहीं है। सोचो 30 दिन तक मैंने पोर्टफोलियो की तरफ गिरते हुए देखा है मैंने। 30 दिन के बाद मिड कैप में कन्वर्ट किया उसको, फिर अगले 30 दिन उसको गिरते देखा, मिड कैप को स्मॉल कैप में कन्वर्ट किया, उसको गिरते देखा, स्मॉल कैप को माइक्रो कैप में, कि 25 पैसे का शेयर है, ये तो भाग ही जाएगा। हमने देखा था 20 रुपए था, ये 25 पैसे ही मिल रहा है। अब हमें क्या पता कि 25 में भी उस कंपनी की औकात नहीं थी और 20 के भाव में भी उसकी औकात नहीं थी, वो फर्जी था, वो ओवर वैल्यूएशन थी। हमें उस समय कुछ नहीं पता था, क्योंकि ब्रोकर कभी भी किसी एम्प्लॉय को सिखाता नहीं है। AVP, VP, GM, किसी लेवल के एम्प्लॉय को कंपनी नहीं सिखाती है कि कंपनी की वैल्यूएशंस कैसे चेक की जाए। सिर्फ उनको सट्टा मारना सिखाया, सट्टा मारना है, बिजनेस के अलावा कुछ नहीं पता। वो ऐसे घोड़े हैं जिनको आंखों पे पट्टी बांधी गई है, भागना है, धंधा करना है, पार्टीज है, दारू पार्टी होंगी बहुत बढ़िया बड़े वाली, भैया ये रीजन ने वो परफॉर्म किया, ये रीजन ने वो परफॉर्म किया। कितने क्लाइंटों की बलि दे के आपने परफॉर्म किया, आपको अंदाजा ही नहीं है। आप सोच के देखिए, उसका पार्ट हम भी थे एक समय तक। नौकरी भी चली गई, पैसे बर्बाद हुए, आखिरी के 2 लाख जो बचे मैंने ऑप्शंस में डाले, कहीं पापा का अकाउंट खोला किसी दूसरे ब्रोकर में कि कंपनी को पता नहीं लगेगा। 2-2.25 लाख बचे थे, मुझे अच्छे से याद आता है। वहाँ मैंने 4,000 के आसपास की कोई कॉल ऑप्शन खरीदी, जीरो हो गई।
25-30 पैसे की कॉल खरीदी, सोचा 25-30 रुपये हो जाएगी, बाजार भागेगा तो। मुझे क्या पता ऑप्शंस में ग्रीक्स भी होते हैं, ऑप्शंस का भाव क्यों बनता है, ऑप्शंस में 5 पार्ट होते हैं, कुछ नहीं पता क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, क्या उसका गामा है, क्या उसका अल्फा बीटा थीटा, कुछ नहीं पता भैया, कोई ग्रीक्स नहीं पता किसी को भी, ठीक है। सब कुछ जीरो हो गया। और उसके बाद जो सोचो ईएमआई का बोझ आपके सर पे आएगा, घर पे आपके ईएमआई मांगने के लिए बैंक खड़ा हो गया, सिबिल आपका बर्बाद हो गया, तो वो पेन कौन झेल सकता है? उस पेन को मैंने झेला, मेरी फैमिली ने झेला, जैसे तैसे करके ईश्वर ने एक मौका दिया। 2009 में कार्वी में जॉब लगी, अच्छी सैलरी की जॉब लगी, अच्छा बिजनेस किया, अच्छे इंसेंटिव से सेटल हुए, चीज़ें सेटल की, लोन सेटल किए। सेटल करने से सारा सिबिल बर्बाद हो चुका था, पर यह कसम खा ली थी कि लोन लेके मार्केट में कभी नहीं आना, कभी उधार के पैसे लेके बाजार में एक ब्लू चिप का 1 रुपये का शेयर नहीं खरीदना। अगर आप सोचो कि आज डिफेंस का बोलबाला है और मैं ये खरीद लूँ और वो खरीद लूँ और मैं कुछ बना लूँगा और बाद में बैंक का ब्याज तो 15-16% का 18% का, मैं तो 30-40% बना लूँगा, बैंक का ब्याज भी दे दूँगा और मैं भी निकल जाऊँगा। जी नहीं, ईएमआई में बर्बाद हो जाएंगे। तो ये मैंने सीखा। क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या हैं सर, जैसे ट्रेडिंग में आते हैं जी, उनको 2 ही चीज़ होती है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट हो जाता है तो ग्रीडी हो जाते हैं, वो अपने आप को बादशाह समझते हैं, उनको लगता है मैंने बनाया है। अगर लॉस हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो लॉस भी फिर नेक्स्ट डे होगा ही होगा उसको, क्योंकि वो एक्सपर्ट तो है नहीं मार्केट का। जैसे ही लॉस होगा वो रिकवर करने के लिए जाएगा, उसको रिवेंज ट्रेडिंग करेगा। और रिवेंज के साथ साथ वो क्या काम करेगा, उधारी लेगा, दोस्तों से ले लेगा, क्रेडिट कार्ड खाली कर देगा, बैंक से लोन लेगा। जो हमने किया वो करेगा, वो सारी चीजें करेगा जो मैंने की। तो विपुल कौशिक का एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस है, अगर लोग इसको समझ ले, सुन ले इस पॉडकास्ट को ढंग से, तो जिंदगी में अगर वो गलतियां ना करें जो मैंने की है, वो कभी लाइफ में पैसा गवाएंगे नहीं। उसके बाद जब बाजार में मैं वापस आया हूँ, बाजार को सीखा है, समझा है, ऑप्शंस को स्टडी किया, दिन रात काली किए, फिर से कुछ फंड इकट्ठा किया, फिर बाजार को ट्रायल बेसिस पे मैंने बाजार को समझा, इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, सब चीज़ें की। तो करते करते 2017 में मैंने डिसाइड किया कि अब जॉब छोड़नी है। 2017 में लास्ट आनंद राठी थी, 6 महीने जॉब की थी आनंद राठी की मैंने। उससे पहले 3 साल मैंने मोतीलाल के साथ काम किया। मोतीलाल का वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा था, बहुत शानदार कंपनी थी। हम मोतीलाल जी से भी मिले, हम रामदेव अग्रवाल जी से भी मिले, उनको हमने सुना बड़े नज़दीक से। तो वो एक कमाल की सोच थी जिसने मुझे बदला। वहाँ पे जाके मैंने फर्स्ट टाइम, आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मैं पॉडकास्ट पे ये चीज़ रिवील कर रहा हूँ, 2017 में पहली बार मुझे पता लगा था RSI क्या होती है। क्योंकि 2017 तक तो कोई सिखाने वाला था नहीं, ब्रोकर सिखाने वाला नहीं था, कोई क्लासेस चलती नहीं थी, यूट्यूब भी नहीं था। 2017 में अगर आपको पता हो तो यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब पे इतने लोग एक्टिव नहीं थे, नहीं मान लीजिए था ही नहीं। शेयर मार्केट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है ना। अगर एंगेजमेंट एंटरटेनमेंट के लिए होगा तो हमें पता नहीं। यूट्यूब एज एग्जिस्टेंस थी, लोग ट्रोल कर सकते हैं, यूट्यूब तो था, आ गया था भाई। यूट्यूब पे कंटेंट नहीं आया था, कंटेंट नहीं था, कंटेंट क्रिएटर्स भी नहीं थे। कंटेंट तब आया जब जियो ने तहलका मचाया ना, जियो ने इंटरनेट फ्री किया, जियो के बाद, और फिर ये लॉकडाउन ने किया, ठीक है ना। तो 2017 पहला साल था जब मैंने RSI नाम की चीज़ सुनी, और पहला अकाउंट मैंने शेर खान में खोला। वो भी मेरे किसी एम्प्लॉय ने ही मुझे सजेस्ट किया कि सर आप सीखो इसको, मैं इसको करता हूँ। मेरा एम्प्लॉय चुपचाप करता था अपनी मम्मी के अकाउंट में, तो मैंने अपना एक शेर खान में अकाउंट खोला। वहाँ पे मैं पहली बार टर्मिनल देखा, उनका शायद ट्रेड टाइगर करके सॉफ्टवेयर होता था, बहुत ही अच्छा टाइगर, बहुत अच्छा टाइगर बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर उनका था। मैंने उसको सीखा, समझा, वहाँ से ना कुछ चुल पैदा हुई कि यार ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। कैंडल स्टिक्स क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, भाव क्यों घूम रहा है, ये RSI क्यों क्या बता रही है, MACD क्या चीज़ होती है। वहाँ से ये इंटरेस्ट खड़ा हुआ, और फिर विद इन 1 ईयर आई वॉज बैक ऑन ट्रैक। मैंने बाजार से पूरा पैसा बनाया, मैंने ऑप्शन से पूरा पैसा बनाया। 2019 में क्लासेस लॉन्च की, लोगों ने बहुत प्यार दिया। पूरे इंडिया में हम लोग घूमे बैठ के 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया मैंने। लॉकडाउन लगने तक, मैं लॉकडाउन में भी आप सोचेंगे, मैं कलकत्ता 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए गया था। कैन यू बिलीव इट? लोग बोलेंगे एक पैसे के लिए क्लासेस करता है, आप 3 बच्चों के लिए जब कलकत्ता जाएंगे तो फ्लाइट, होटल और 2 दिन का स्टे, तो उससे ज़्यादा ही होता है। हाँ। तो मैं पैसा कमाने नहीं निकला, मैं उन 3 लोगों से मिलने निकला, जो एक गोरखपुर से आया था, एक छत्तीसगढ़ से आया था, और एक लोकल कोलकाता से था। वो 3 लोग कोलकाता पहुंचे हैं, तो मेरा पहुंचना तो बनता है ना। वो सीखना चाहते थे, तब से आज तक लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। और जो भी मास्टर क्लासेस चलती हैं तो वो अनाउंस कर देता हूँ, लोगों को जिसको सीखना है आ जाते हैं। कोई ऐसा मतलब कोई ह्यू एंड क्राई नहीं करते, कोई बहुत फैंसी काम हम लोग नहीं करते। अब जब सेबी की जरूरत पड़ी कि भाई अब सेबी रजिस्ट्रेशन का बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये सेबी बहुत टाइट हो गया, यूट्यूब वीडियोस डिलीट हुए, तो अब आपको एग्जिस्ट करना है तो आपको सेबी के साथ रहना पड़ेगा। देयर इज नो सेकंड चॉइस। हम डेली ये सोचें कि कोई ब्लॉगर आके आपकी कंप्लेंट करे, इससे अच्छा है कि सेबी RA ले लो। तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर सुन रहे हैं, ठीक है, किसी ब्लॉगर से डरने की जरूरत नहीं है, सेबी RA ले लो, सब सुख में रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब बच जाओगे, आप भी बच जाओगे, आपके क्लाइंट्स भी बच जाएंगे। तो सर आपने बताया कि आपका 45 लाख का लॉस हुआ था, बट बैक टू बैक हुआ वो, मतलब आपने बैक टू बैक आंखों के सामने
आप बैठे थे लार्ज कैप में बैठे थे, जी। लार्ज कैप से आप मिड कैप में, मिड कैप से में स्मॉल कैप में, सब 3 धुल महीने गया। का ड्यूरेशन था ये आपका। जी जी जी, तो उस जुलाई time तक तो खत्म हो गया, जनवरी से जुलाई तक सब खत्म हो गया था। तो माइंडसेट कैसा हो जाता है उस टाइम पे? सर माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि आप गलत कदम तक उठाने की सोच लेते हो, और वो एक समय मेरे साथ भी हुआ कि मैंने भी गलत कदम उठाने की सोची। मेरे दोस्त अच्छे थे जिन्होंने मुझे रोका, जिन्होंने समझाया कि विपुल ये सही तरीका नहीं है, आप सीखो समझो। फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस किया, मैंने पॉजिटिविटी को समझा कि भैया ये भी कोई चीज़ होती है, ये भी एक साइंस है। तो मेरी लाइफ बदलती चली गई जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस किया। तो काफ़ी चीज़ें मेरे साथ हुई। अब वो ईश्वर ने देनी ही थी, मेरी डेस्टिनी में था, मेरी कुंडली में था, या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हुआ, मुझे नहीं पता। देने वाला ऊपर वाला है, आप मांगने वाले बनो तो वो देता ही है। तो मैंने दिल खोल के भगवान से मांगा, क्योंकि बाप तो वही है। अब बेटा मांगे, अब बाप को कभी तो देना ही पड़ेगा, कभी तो देना पड़ेगा। तो बाप ने अच्छे से दिया, ठीक है। बेटे ने दिल से मांगा और बाप ने दिल से दिया तो आपके सामने खड़ा हूँ। पर हाँ, उस समय जो माइंडसेट होता है, दैट इज़ अ किलर माइंडसेट। वहाँ आप अपने आप को ख़त्म करने की सोच सकते हैं। वहाँ पे आपको लगता है कि मैंने वो क्राइम कर दिया जो मेरी फैमिली ने कभी सोचा भी नहीं था। आप एक ऐसी गिल्ट में आ जाते हैं कि मेरी फैमिली ने किसी से 4 पैसे उधार नहीं लिए और मेरे दरवाजे पे बैंक खड़ा हुआ है, रिकवरी वाले खड़े हैं, रिकवरी वाले फ़ोन करके गालियाँ देते हैं। सोचो आप, अगर आपने क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट किया है या बैंक का लोन डिफ़ॉल्ट किया है, अब उसको नहीं पता आप कैसे बर्बाद हो चुके हो, पर उसको अपना पैसा मांगना है। लड़कियां फ़ोन करके गालियां देंगी आपको इतना ह्यूमिलिएट कर देंगे कि क्रेडिट कार्ड एजेंसीज वाले, बैंक लोन रिकवरी वाले। आरबीआई कहता है कि आपको कॉल नहीं कर सकते, बट करते हैं लोग, आज भी करते हैं। पेन, अटर पेन, क्योंकि मतलब इंडिया में इसके लिए कोई भी रेगुलेशन है नहीं। सर रेगुलेशन है, रेगुलेशन है पर फॉलो नहीं करता कोई भी। फॉलो कोई, लोग डरते हैं ना, लोग समाज से डरते हैं, लोग लाज से डरते हैं। आरबीआई तो साफ साफ कहती है कि कोई भी आपका लोन देने वाला आदमी आपको फ़ोन नहीं कर सकता। अगर फ़ोन किया, आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए, वो अरेस्ट होगा, आप अरेस्ट नहीं होंगे। आपको कोर्ट में बताना है कि मैं कैसे दे सकता हूँ, कितना दे सकता हूँ, कोर्ट आपकी सुनेगा और आपको वैसी ईएमआई बनानी पड़ेगी दोबारा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 20,000 रुपये की ईएमआई है और कोर्ट में आप पहुंच जाते हैं, कोर्ट को आप बताते हैं बिल्कुल क्लियरली, नीट एंड क्लीन वे में कि सर मैं तो 500 रुपये महीने दे सकता हूँ, या 1,000 रुपये की मेरी हैसियत बची है, सब खंगाल के देख लो, तो कोर्ट कहेगा 1,000 रुपये देना चालू कर, सुसाइड नहीं करना। समझ रहे हो? और कोई सामने वाला बंदा आपको गोली नहीं मार सकता, कोई आपको डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, ये रूल है। पर लोग लाज से, सोशल अपनी डिग्निटी लूज करने से इतना डरते हैं ना कि लोग इनके चक्कर में फंस जाते हैं। तो यार माइंडसेट तो इतना खराब हो जाता है कि आप सुसाइड तक कमिट करने की सोच लेते हो। कितने लोगों ने ट्रेडिंग में किया भी, मैं जानता हूँ, मतलब इतने एक्सपीरियंस में 25 साल में कितने लोगों को मैंने देखा है मरते हुए। दिस वॉज वेरी सैड। जब मेरे ही क्लाइंट ने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी दिल्ली में एक क्लाइंट की बेटी ने ऊपर से कूद के सुसाइड किया। पहला केस, आप गूगल कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में केस हुआ था, गूगल में केस मिल जाएगा वो, ठीक। हमारे ही क्लाइंट थे। क्यों? पापा को बहुत लॉस हो गया, फैमिली टेंशन में है, बच्चे ने कदम उठा लिया। क्या मतलब है इस बात का? तो आपकी फैमिली कहाँ तक बिखर सकती है आपको अंदाजा भी नहीं है। आपका सुख चैन खत्म हो जाएगा, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, आप रिवेंज ट्रेडिंग में लग जाओगे, आप फिर से उधार लेके आओगे। आपको याद आएगा 4 ट्रेड तो अच्छे गए थे मेरे, मैं ये वाला ट्रेड करके देखता हूँ। आपको ये पता ही नहीं है बाजार चल क्यों रहा है, आपको बाजार की स्ट्रेंथ देखनी नहीं आती, बाजार का डेटा देखना नहीं आता, आप बाजार के चार्ट्स को रीड नहीं कर सकते, है ना। आपके पास गट नहीं है, आपके पास में कैपिटल नहीं है प्रोटेक्शन के लिए, आप एवरेज करने का पैसा आपके पास में नहीं है। एवरेजिंग अच्छी चीज़ नहीं है, बट कभी कभी कोई अगर आपने अच्छी चीज़ ली है, हो सकता है उसका एवरेजिंग का टाइम हो, पर आपको तो रीड ही नहीं करना आता। तो सबसे पहले आपको इस बाजार में अगर स्टे करना है तो इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा कि मैं पैसे बना सकता हूँ। ओके। आपको पहले लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, बाद में कुछ समय के बाद एल हटाएंगे तो अर्निंग आपके पास बचेगी। आप पहले दिन अर्निंग के लिए आएंगे तो लर्निंग तो आपने की नहीं ना, लर्निंग नहीं करोगे तो पैसा आपके पास आएगा ही नहीं, जो है खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस कहिए, हार्डकोर फैक्ट है। जिस भी आप अच्छे क्रिएटर से बात करेंगे, अच्छे एक्सपीरियंस वाले बंदे से बात करेंगे, आपको यही कहेगा कि भैया पहले लर्निंग बाद में अर्निंग। सिंपल सी बात है। पर लोगों को क्या शॉर्टकट चाहिए यार, सब लोगों को शॉर्टकट चाहिए। विपुल के साथ जुड़ जाओ, लाइव सेशन में 2 ट्रेड मिलेंगे, पैसा बनेगा। अरे विपुल रोज कहता है भाई, ट्रेडिंग इज ऑल सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपका माइंडसेट अगर वैसा है, जैसे आज का लाइव अगर आप देखेंगे तो सुबह एक ट्रेडर को सुबह उस पर 10,000 का नुकसान हुआ लाइव सेशन में। उसने क्लियर हमें स्क्रीनशॉट भेजा, 10,000 का नुकसान हुआ। नीचे स्टेटमेंट लिखा है कि सर मैं गलती से ना पुट लेनी थी, कॉल के 4 लगा लिए। गलती किसी से भी, एक्सपीरियंस ट्रेडर से गलती हुई। उन्होंने मुझे रीजन लिखा, सर मैंने काट दिया, 10,000 का लॉस बुक कर लिया उसने। अब क्या ये माइंडसेट सबके पास है? अब बिलीव करेंगे, आज वही ट्रेडर 91,000 के प्रॉफिट के साथ मार्केट एंड गया। सुबह 11:30 बजे, क्योंकि आपके पास आ रहा था तो 11:30 लाइव सेशन मैंने बंद कर दिया था। 11:30 बजे तक उनको 91,000 का प्रॉफिट हो चुका है, लाइव वीडियो अपलोड हो चुकी है अनएडिटेड। पर पहले 10,000 का नुकसान था। सोचो दिन की शुरुआत अगर 10,000 के नुकसान से हो आपकी, तो आपका माइंडसेट क्या होगा? और अगर आप उस माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हैं तो आपका माइंडसेट क्या होगा? तो फिर तो मतलब बहुत सारे लोग तो फिर रिवेंज ही करेंगे। रिवेंज करेंगे, ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके पास पैसे हैं या नहीं। आप हैसियत, जिसको हम कहते हैं औकात, आपको अपनी औकात जाननी बड़ी ज़रूरी है।
औकात क्या है कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। आप 20,000 50,000 की सैलरी वाले आदमी हो और उसमें से 10-15,000 बच्चों की फीस में चले जाते हैं, 10,000 रुपये घर के खर्चे में चले जाते हैं, ले दे के आखिरी में 10-15,000 बचता है आपके पास में, और आप ट्रेड कर रहे हो 50,000 रुपये महीने का सैलरी के बराबर का, पिछले 5 महीने की सैलरी में से बचा के, तो क्या आपकी ट्रेडिंग की औकात है? नहीं हो सकती। सॉरी आई एम यूजिंग दिस हार्ड वर्ड बट दिस इज द फैक्ट। आपको ये जज करना बड़ा जरूरी है। अगर मुश्किल से पैसे जोड़े हैं तो छोटे छोटे ट्रेड लो ना यार। एक लॉट को प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेडिंग को प्रैक्टिस करो 6 महीने, आपका माइंडसेट कुछ अच्छा हो जाए, आपको लगे हाँ मैं झेल सकता हूं, तब आओ ना बाजार में। नहीं तो दुनिया भर के धंधे बड़े, कुछ भी करो यार, मार्केटिंग क्यों करनी है? 50,000 रुपये में तो और भी कुछ स्टार्ट कुछ भी कर सकते हो यार, दुनिया कर रही है ना। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, बहुत कुछ काम है करने के लिए इंटरनेट के ऊपर में, पर आपको यही क्यों करना है? 45 लाख के लॉस के बाद में अभी कितना प्रॉफिट बना चुके हैं मार्केट से? ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते, अब सेबी आरए को अलाउड नहीं है। भगवान के ऐसे घर है, गाड़ी है, बच्चे खुश हैं कि जितना लॉस किया था उसका कितना एक्स कर चुके हैं। वो तो फिगर डिस्क्लोज हो ही जाएगी ना सागर भाई। घर है दिल्ली में तो आप समझ सकते हैं अपने आप ही, ठीक ठाक सी गाड़ी, आप गाड़ी जानते ही हैं, ठीक है। मैं कभी बोस्ट नहीं करता, सोशल मीडिया पे कभी कोई चीज़ दिखाता नहीं हूँ। बच्चे ठीक ठाक स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर का काम चल रहा है यार, अपनी लाइफ को एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। किसी की लग्जरी की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है, मेरी लग्जरी डेफिनेशन है अगर मैं कुछ टाइम घर पे बैठ के काम कर, मैं अपना सारा बिजनेस घर से करता हूँ, मुझे कोई रेंट नहीं देना, मुझे किसी का सुनना नहीं है ना। मेरे घर में ही एक रूम को मैंने अच्छा ऑफिस बनाया हुआ है, वहीं टर्मिनल्स लगे हुए हैं, वहीं मेरी एनालिसिस चलती है, जिसको मुझसे मिलना होता है मेरे घर पे आता है, ठीक है। तो मेरे पास लिवरेज क्या, लग्जरी क्या है? मैं घर बैठा हूँ, मैं मेरी फैमिली को टाइम दे सकता हूँ, मेरे बच्चों को टाइम दे सकता हूँ, मुझे मेरे फैमिली के साथ लड़ने का टाइम मिलता है, आपको नहीं मिलता होगा। मुझे मेरी फैमिली के साथ प्यार करने का टाइम मिलता है, आपको नहीं मिलता होगा। तो ये मेरे लिए लग्जरी है। तो ये लग्जरी स्टॉक मार्केट से ही बनी है। अब सोचो, जो आदमी 2008 में 40-45 लाख से बर्बाद हो जाए और आज 2026 में आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा है, अपना चैनल बना के बैठा है और लोगों को साफ साफ कहता है, आप लाइव कभी आप देखना, आपने देखा भी होगा शायद, मैं कहता हूं कि बाजार यहां से चलने वाला बाजार चल पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं ब्लाइंड चार्ट के ऊपर बिलीव नहीं करता, मैं प्राइस एक्शन पे बिलीव नहीं करता। मैं डेटा का आदमी हूँ, मैं ऑप्शन चेन का डेटा देखता हूँ, ऑप्शन का डेटा देखता हूँ, मैं और देखता हूँ चीज़ें क्या हैं। कुछ इंडिकेटर्स बनाए हैं, वो जब स्क्रीन पे वीडियो बनाएंगे उस पर लोगों को पता लग गया। तो अच्छा, वीडियो एक लाइव हो चुकी है, आपने देखा ही है, जो अपने इंडिकेटर बनाया लोगों ने देखा ही उसको, है ना। तो लोग उसको भी बड़ा पसंद करेंगे। तो कहानी है कि जब आप अपने एक्सपीरियंस को अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं, जब उसको टेबल पे ले आते हैं एक्सपीरियंस को, तब आपको समझ में आता है कि मेरे पास मैंने खोने को क्या और पाने को क्या। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना काफ़ी है। तो सर, आप जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं जी, वो लोग आपकी लाइव कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सर सिंपल है, 2 चैनल है, एक ट्रेड विद विपुल के और एक बाजार ज्ञान पे विपुल। दोनों पे डेली सुबह 9 से 12 लाइव होता है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल चैनल पे नोटिफिकेशन करते हैं? चैनल पे कोई प्राइवेट नहीं है, कोई पेड सर्विसेज नहीं है। आरए होने के बावजूद भी किसी भी तरह की टिप्स मैं पेड नहीं देता हूँ। स्टॉक्स की कोई टिप्स नहीं देते हम बैठ के, हम सिर्फ इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं जो सेबी कहती है। देखो, हमें अपने आप को भी सेव करना है। सेबी के चक्कर में हमें ये भी नहीं करना कि यार हम स्टॉक की टिप्स दें और सेबी कल को इंक्वायरी बैठा दें कि आप फ्रंट रनिंग कर रहे हो या आप अपनी खुद बाय कर रहे हो और अपनी पब्लिक से उसको भगा रहे हो। मुझे इसमें नहीं पढ़ना, ठीक है। ये एलिगेशंस फिर उसके जवाब देना, वो नॉनसेंस में नहीं पढ़ना। इंडेक्स में एक और रूल है सागर भाई, कि जिस समय मैं पब्लिक के साथ लाइव हूँ, जिस इंडेक्स को मैं डील कर रहा हूँ, मैं खुद ट्रेड नहीं ले सकता, पता है आपको? ना मैं ना मेरी फैमिली, ये अलाउड नहीं है। ब्लड रिलेशन में कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। अगर मैंने आपको निफ्टी की 23,800 की कॉल में काम कराया है, तो मैं निफ्टी की किसी भी कॉल में काम नहीं कर सकता उस वक्त, जब तक मैं पब्लिक के सामने हूँ। उस स्क्रिप्ट में पूरे उसमें काम ही नहीं कर सकता मैं बैंक निफ्टी कर सकता हूँ, पर बैंक निफ्टी फिर डिस्कस नहीं कर सकता। जो मैं कर रहा हूँ पब्लिक को नहीं दिखा सकता, मैं मेरा P&L पब्लिक को नहीं दिखा सकता। तो यहाँ जुनेजा बड़ा तकलीफ में आने वाला है कि P&L मांगो, इससे P&L मांगो। सेबी कहती है P&L नहीं दिखा सकते, सेबी आरए P&L नहीं दिखा सकते, अलाउड ही नहीं है। अलाउड, आप हमें लॉस में मान लो, आपने हमें जज करना है, लाइव आ जाओ, 2-4 दिन सुन लो, अच्छा लगे फॉलो बैक, नहीं तो जय माता दी जी। तो आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग, ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में मेन जो एक्चुअल डिफरेंस है वो क्या है? लर्निंग, सबसे बड़ा डिफरेंस लर्निंग का है। जो ट्रेडर है वो अपने आप को इस बिजनेस का पार्ट समझता है, मार्केट का पार्ट समझता है। वो समझता है कि ये बाजार मेरे लिए बना है। वो समझता है कि हाँ, ये एक एवेन्यू है जहाँ से मैं कुछ पैसा बना सकता हूँ। वो स्टडी करता है, वो ग्रीक्स पढ़ता है, वो चार्ट पढ़ता है। दिन में 100 200 चार्ट वो रात को सोने से पहले देख चुका होता है। आप बोलोगे 100 चार्ट एक दिन में कैसे देखेगा? 10 शेयर के अगर 10 टाइम फ्रेम आपने देख लिए तो 100 चार्ट तो हो ही गए ना। एक्सपीरियंस के साथ में आप 1-1 मिनट में एक चार्ट को डायग्नोज करने लगते हो। जब आपकी जिंदगी में लाखों चार्ट आपके सामने से निकल चुके होते हैं ना, तो एक चार्ट को सामने देखते ही बोल दो कि बाय के सेल है। जुआरी क्या करेगा? जुआरी रोज 10,000 रुपये लेके आएगा, रोज मुझे देखेगा, आपको देखेगा, अरे भाई इसकी ये कॉल अच्छी चलिए ले ले। जुआरी ना तो डिसिप्लिन होगा, ना ही लर्निंग मोड में होगा। वो क्वांटिटी को शफल करेगा,
प्रॉफिट 1 लॉट पे, लॉस 5 लॉट पे, ये जुआरी है। ट्रेडर कौन है? उसके लॉट साइज फिक्स हैं, वो 1 लॉट पे तो 1 लॉट पे रहेगा अगले 6 महीने के लिए, लॉट साइज को ग्रेजुअली बढ़ाएगा। ठीक है, उसको पता है कि मेरा सेटअप है, मल्टी स्क्रीन सेटअप चाहिए तो चाहिए आज की डेट में। ये नहीं है कि आप मोबाइल पे सब कुछ कर लेंगे बैठ के। हालांकि हमने इसका भी तोड़ निकाला कि जिसके पास सेटअप नहीं है मोबाइल पे सब कुछ कर ले। हमारी एप्लीकेशन, हमारा जो अपना इंडिकेटर है वो आपके ट्रेडिंग टर्मिनल में ही दिख जाएगा। कौन सा ट्रेडिंग टर्मिनल, उसके ऊपर हम बात कर लेंगे कहाँ पे मिलेगा वो। ठीक है, बट आपको सेटअप चाहिए, आपको 1-2 स्क्रीन चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो ट्रेडिंग मत करो, आप जुआरी हो। आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास ट्रेडिंग को देखने का टाइम नहीं है तो ट्रेडिंग मत करो, आप जुआरी हो। पर अगर मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बाजार में पैसे लेके आया हूं और मेरा फुल टाइम काम बाजार है, तो मैं ट्रेडर हूं। तो जितने भी जॉब करने वाले सब जुआरी हैं, बिजनेस करने वाले जुआरी हैं, सब डॉक्टर जुआरी हैं, सब वकील जुआरी हैं, सब जुआरी हैं। अगर वो अपने काम के साथ में स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, वो सब जुआरी हैं। ये बोल्ड लाइन है। पर जो बाजार को, जैसे मैं पूरे दिन बाजार देखता हूं, मैं जुआरी नहीं हूं, मुझे लॉस हो सकता है, पर मैंने जुआ करके लॉस नहीं किया। लॉस इज अ पार्ट ऑफ मार्केट, लॉस इज अ पार्ट ऑफ माई स्ट्रेटजी। भाई मैं अगर गलत हो सकता हूं ना, बाजार मैंने नहीं बनाया, बाजार को ड्राइव करने वाले स्मार्ट मनी है, बड़े ट्रेडर इन्वेस्टर्स हैं जिनकी बड़ी ओपन इंटरेस्ट में पोजीशंस बनी है। शॉर्ट कवरिंग चालू कर देंगे तो मुझे बता के चालू करेंगे, विपुल शॉर्ट कवरिंग चालू करने वाला हूं। लॉन्ग अनवाइंड करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या मुझे फोन आएगा? नहीं। तो मुझे मेरा लॉस पहले डिफाइन करना है। तो आई एम ए ट्रेडर, आई नो कि मेरा ये लॉस हो सकता है। इफ आई एम रॉन्ग, आई विल बी रॉन्ग अप टू दिस एक्सटेंट। मैं इससे ज्यादा रॉन्ग नहीं हो सकता और मैं पोजीशन को रिवर्स कर दूंगा। जुआरी कभी पोजीशन को रिवर्स नहीं करेगा। ट्रेडर सेंटिमेंट के साथ में, ट्रेंड के साथ में पोजीशन को रिवर्स करेगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो स्मार्ट मनी होते हैं, उनके फुटप्रिंट को कैसे ट्रैक करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? देखिए, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को ट्रैक करने का ही मैंने इंडिकेटर बनाया, जो हमने वीडियो में देखा था हमने, ठीक है ना, जिसको मैंने ब्रह्मास्त्र 5.0 नाम दिया है। और वो स्मार्ट मनी को ट्रैक करता है। स्मार्ट मनी को बहुत अर्ली ट्रैकिंग करता है, उसमें कोई RSI नहीं, कोई MACD नहीं है। हमने कोशिश की है ये देखने की कि जो रियल वॉल्यूम्स होती हैं, वॉल्यूम्स भी फेक होती हैं कभी कभी, है ना। होता क्या, लिक्विडिटी हंटिंग होती है। क्रिप्टो में तो आपको पता है लिक्विडिटी हंटिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्विटी में या F&O में लिक्विडिटी हंटिंग करना, फाइंड करना आसान नहीं होता। अब इक्विटी जो मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है, उसका जो गेम है वो ब्रोकर्स बहुत बड़े इसमें ग्रे एरिया क्रिएट करते हैं, क्योंकि ब्रोकर को उनके क्लाइंट के सबके स्टॉप लॉस दिखते हैं। है ना? हाँ, बिल्कुल। मैं एक्स ब्रोकर हूँ, मेरे क्लाइंट्स ने कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं, कहाँ का टारगेट लगाए हुए हैं, वो डेटा मेरे पास होता ही है। क्योंकि हमें पता होता था ना, हम जब लिवरेज, अब तो लिवरेज मिलती नहीं है स्टॉक मार्केट में। एक टाइम था हम 20x लिवरेज, 30x लिवरेज में काम करते थे। हमारे बड़े जो सट्टेबाज क्लाइंट होते, जिनसे हमें रिवेन्यू ब्रोकरेज निकालनी होती थी, हम उनके लिए, आप बिलीव करेंगे, नेकेड में भी ट्रेड कराते थे कि अकाउंट में पैसा नहीं है, सर लिमिट खोल दो इसकी 10 करोड़ रुपए की। तो पैसा कहाँ से देगा फिर वो? ब्रोकर अपने फंड से, जो ब्रोकर का फंड है उस पर लिमिट देता था वो। उसको पता है इससे ब्रोकर जानी है भाई, पैसे कहीं जाने नहीं है। नेकेड में खड़ा है तो कल शाम तक चेक आ जाएगा इसका। तो वहां पे वो हमें फोन करते रहे, भाई स्टॉप लॉस तो लगा। कंप्लाइंस का फोन आता था, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जिसको RMS कहते हैं हम, फोन करते हैं, अबे स्टॉप लॉस तो लगा भाई। तो आपको कैसे पता लग रहा है? तब से पता है कि भाई सारे ब्रोकर को उनके क्लाइंट्स के टारगेट और स्टॉप लॉस सब दिखते हैं। और जो प्रो में काम करते हैं, जो प्रोप्राइटरी ट्रेड करते हैं, और जिनके क्लाइंट्स भी हैं और खुद भी ट्रेड करते हैं, वो अपने क्लाइंटों के स्टॉप लॉस जरूर खाते हैं। 100% वो स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं, 100% स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं, ऐसे ही पैसा बनाते हैं। तो फिर इन चीज़ों से बचा कैसे जाए? नहीं बच सकते। आपको चार्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको बहुत सीखना पड़ेगा, आपको हजारों चार्ट को देखना पड़ेगा, आपको बार बार देखना पड़ेगा। और एक मैं मूल मंत्र देता हूँ हमारे व्यूअर्स को, ट्रेडिंग करनी है ना तो निफ्टी से बेस्ट है नहीं। निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स हैं, बैंक निफ्टी में कितने स्टॉक्स हैं जो वेटेज रखते हैं? अंडर 10 वो सारे स्टॉक्स निफ्टी में हैं। तो अगर बैंक मूव करेगा निफ्टी मूव करेगी, IT मूव करेगा निफ्टी मूव करेगी, FMCG मूव करेगा निफ्टी मूव करेगी, सेंसेक्स 30 के स्टॉक्स मूव करेंगे तो निफ्टी मूव करेगी। ऐसा कभी देखा है कि सेंसेक्स तो चला और निफ्टी ना चली? नहीं। सेंसेक्स तो गिरा और निफ्टी ना गिरी, ऐसा हो सकता है क्या? साथ साथ पैरेलली चलते हैं, चलेंगे ना। वो 30 स्टॉक्स का बंडल है, ये 50 स्टॉक्स का बंडल है, और जो 50 स्टॉक्स यहाँ पे है उसके कॉमन स्टॉक्स सेंसेक्स 30 में भी है। सेंसेक्स BSE का पैरामीटर है, और निफ्टी NSE का पैरामीटर है, बेंचमार्क है। तो यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे, जिसको आप सट्टा भी कहते हो, ट्रेडिंग भी कहते हो, जुआ भी कहते हो, अगर कुछ भी करना है तो आप निफ्टी में करो। निफ्टी से ब्यूटी
किसी चीज़ में नहीं। निफ्टी इतनी शानदार है, निफ्टी की ऑप्शन चेन बहुत अच्छी है, आप उसको देख सकते हैं, डेटा दिखाई देता है, ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट कहाँ पे है, लोएस्ट कहाँ पे है, बिल्डअप्स कहाँ पे चल रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप आज है कि नहीं है, शॉर्ट बिल्डअप है कि नहीं है, शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई क्या। तो आप अगर लॉस में भी हैं तो रिवर्स ट्रेड करके आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। देयर आर चांसेस, देयर फेयर चांसेस। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, बट यस एक चीज़ की गारंटी है कि निफ्टी में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बजाय कि बैंक निफ्टी में। आज बैंक खराब है तो खराब ही है, आप फंस गए तो फंस ही गए। पर हो सकता है कि निफ्टी को आज आईटी चला दे, हो सकता है आज एफएमसीजी की वेटेज निफ्टी को चला दे। मेक सेंस। तो आप निफ्टी में रहें। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें, स्टॉक्स में कभी भी ट्रेडिंग ना करें। स्टॉक्स की ऑप्शन में पैसा बनाने की कोशिश जब तक ना करें जब तक आपके पास में अच्छा खासा पैसा ना हो, आपको हेजिंग ना आती हो। आप समझिए, जब तक आपको हेजिंग नहीं आती है, जब तक आप कुछ मत कीजिए। अगर आपको लगता है फॉर एग्जांपल आपके पास रिलायंस है, रिलायंस का भाव आज मान लीजिए 5,000 रुपये, कोई भी भाव हो सकता है पर हम 5,000 मान लेते हैं। आपके रिलायंस की डिलीवरी आपके पास में अकाउंट में पड़ी हुई है, आपको लगता है कि रिलायंस इस महीने 5500 से ऊपर नहीं जाएगा, तो 5500 की कॉलें बेच दीजिए आप। अगर रिलायंस 5500 के ऊपर गया तो आपको डिलीवरी देनी है, आपने कॉलें बेची हैं तो आपको डिलीवरी मार्क करनी पड़ेगी, तो डिलीवरी छोड़ दीजिए। पर अगर 5500 से नीचे क्लोज हुआ तो 5500 की जितनी भी कॉलें हैं वो आपको पैसा दे देंगी। बड़े बड़े लोग ऐसे काम करते हैं, वो महीने के 2% 3% कमाने की बातें करते हैं, वो 20% 200% की बातें नहीं करते। ऑप्शन बायर बहुत अच्छे पैसे बना सकता है अगर वो सही समय पे एंट्री करे तो, क्योंकि ऑप्शन 2 का 4 होती है, 2 का 20 भी होती है। राइटर कभी भी इस सोच के साथ नहीं आता कि मुझे आज डेली पैसा बनाना है। वो सोचता है कि महीने के एंड में मैंने क्या किया, साल के एंड में मैंने क्या कमाया। वो ब्याज कमाता है, वो सिर्फ ब्याज कमाने की, वो थीटा डीके पे काम करता है, डेल्टा पे काम करता है वो, है ना। पर ऑप्शन बायर कुछ नहीं देखता, ऑप्शन बायर को खाली खरीदना है। जेब में 10,000 रुपये हैं, ऑप्शन आ जाएगी, खरीद लो। जीरो हीरो ट्रेड्स बड़े फेमस है, पर जीरो हीरो को ढूंढो तो सही, कौन सा गामा ब्लास्ट होगा, कौन सी ऑप्शन का गामा ब्लास्ट होगा, कौन सी स्ट्राइक प्राइस चलेगी, ये तो इंपॉर्टेंट है ना भाई। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं लाइव सेशन में पूरा एक्सपोज कर देता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ कि भैया चार्ट ये कह रहा है, इंडिकेटर ये कह रहा है, और ये एनालिसिस हो सकती है, हमारी सोच ये कहती है, यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है, अगर वो मिलता है तो हम ये ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेंगे तो हम यहाँ पे लॉस बुक करेंगे। तो अगर आपके पास में एक स्ट्रैटेजी है, थ्योरी है, आप उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, यू कैन बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, यू कैन बी ए। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ 90% योर माइंड सेट। सागर भाई, अगर माइंड सेट, अगर आपको 2 रुपए की ऑप्शन के मूवमेंट में अगर आपके पेट में दर्द हो जाता है, स्टे अवे, इट इज डेंजरस, इट इज डेंजरस, यू आर नॉट फॉर द मार्केट, मार्केट इज नॉट फॉर यू। अगर आपके पेट का पानी नहीं हिलता ना ऑप्शन की मूवमेंट पे, तो मार्केट में आप रह सकते हो नहीं तो भैया जय माता दी, दूर रहो। अगर आपको मतलब ट्रेड करने मतलब जब आपने ट्रेड लिया उसके बाद आपका हार्ट बीट नॉर्मल है तो आप करो, नहीं तो अगर आप बढ़ रही है तो स्टे अवे, बीपी के पेशेंट हो जाओगे छोड़ दो। तो सर 2 विंग्स हैं, मतलब हम देखते हैं ना स्टॉक मार्केट में, एक ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके जो बोलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत डेंजरस है, रिटेल ट्रेडिंग से भी यही बोलता है, ठीक है। दूसरे विंग क्या है कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग से ही पैसा बनता है। तो क्या एक्चुअल में करना क्या चाहिए? आपको सुबह 9 से 12 मुझे ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे जाके देखो, क्योंकि डेली मैं एक पोल भी करता हूँ कि आज कितने ट्रेडर प्रॉफिटेबल हैं, मैं वहाँ पोल करता हूँ। और अक्सर मैं पोल पाता हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मेरे साथ पैसा बनेगा, प्लीज़ इसको कोई गलत ना ले, ठीक है। मैं वहाँ जब पोल करता हूँ तो पब्लिक उसमें बताती है, चाहे 100 आदमी पोल करें, चाहे 50 आदमी पोल करें, मैं देखता हूँ उसमें जो विनिंग परसेंटेज है मोर देन 70-80 है। तो मैं तो सेबी के डेटा को डेली चैलेंज कर रहा हूँ। क्यों चैलेंज कर रहा हूँ? क्योंकि जब तक मैंने कहा जब तक आपके पास लर्निंग नहीं है तब तक अर्निंग नहीं होगी भाई। मैं ऑप्शन चेन को रीड करता हूँ, मुझे पता है, मैं जिंदगी भर ऑप्शन चेन को रीड करता हूँ। मैंने पैसा ही ऑप्शन चेन से बनाया। मैंने जो मेरी मास्टर क्लास होती है 2 दिन की 3 दिन की, उसमें मैं ऑप्शन चेन ही सिखाता हूँ। चार्ट को ऑप्शन चेन के साथ क्लब करके ही पैसा बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो, आपको ऑप्शन डेटा को रीड करना आना ही चाहिए। अगर टाइम नहीं है मत करो, बिल्कुल। 2 तरह के ट्रेडर नहीं है, वो एक ही तरह के ट्रेडर है। जो स्मार्ट ट्रेडर हैं वो पढ़ने लिखने वाले हैं, वो लर्निंग करेंगे भाई। बाकी सब जुआरी है, जुआरी को छोड़ दो, जुआरी में कुछ नहीं हो सकता। तो क्या सर, आपने बताया ऑप्शन की बात करी हमने, ठीक है। तो क्या ऐसा होता है कि जो ऑप्शन बायर होता है या फिर जो रिटेल ट्रेडर होता है वो सिर्फ लिक्विडिटी के लिए यूज़ किया जाता है? सभी नहीं। वो लोग देखो, यहाँ 2 तरह के लोग हैं कि एक तो मार्केट को बिना सोचे समझे कहीं भी ट्रेड डाल देते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड, वो लिक्विडिटी के हंटिंग का पार्ट बनेंगे। पर जो ट्रेंड के साथ है वो उसको आप कैसे हंट करोगे? फिर लर्निंग का रोल आ जाता है।
अगर आपको पता है कि ट्रेड में कहाँ बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने मार्क किए हैं, वो सपोर्ट टेस्ट हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए। स्टॉप लॉस है आपके पास में तो आप हंट नहीं होगे आप, सीधी सी बात है। आप अगर हंट हो भी गए तो आपके पास फिर विन विन का सिचुएशन आएगी, आपके पास विनिंग का चांस फिर दोबारा से आएगा, क्योंकि ट्रेंड को अगर ऊपर जाना है तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बायर हमेशा हंटिंग का पार्ट नहीं होते। हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो 90% लोग हंटिंग का पार्ट होते हैं, लिक्विडिटी का पार्ट बनते हैं, जो बिना सोचे समझे कहीं भी ट्रेड डालते हैं। वो जो 5,000 10,000 रुपये लेके आते हैं ना कि 10,000 के आज 50,000 बनाने, जीरो हीरो, उसमें से जीरो बहुत लोग होते हैं, हीरो बड़े कम लोग बनते हैं। तो सट्टे वाले ही आते हैं वो। सट्टे वाले आर ऑल पार्ट ऑफ लिक्विडिटी हंटिंग। बट ये भी देखते हैं ना सर कि जहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ वहीं से मार्केट स्टॉप लॉस लेकर रिवर्स करके चली जाती है। अगर भाई फिर आपने एक बात कर दी, अगर आपको पता हो कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, फिर मार्केट रिवर्स कैसे करेगी? आप स्टॉप लॉस लगा कहाँ रही है बताओ मुझे। आपने भाव लिया 150 रुपये की ऑप्शन खरीदी आपने और आपने 148 पे स्टॉप लॉस लगा दिया। हो सकता है उसका स्टॉप लॉस 130 रुपये हो और आप 20 रुपये का स्टॉप लॉस लेना नहीं चाहते, तो स्टॉप लॉस लगाया कहाँ आपने? पहले तो आप ये डिफाइन करो ना। मैं लाइव में क्या बोलता हूँ कि पहले स्टॉप लॉस फाइंड करेंगे, टारगेट बाद में देखेंगे। टारगेट नहीं देखते, पहले हम स्टॉप लॉस फाइंड करेंगे कि मेरा स्टॉप लॉस कितना दूर है। अगर मैं स्टॉप लॉस के नजदीक हूं तो मैं री एंट्री वाले स्टॉप लॉस लेता हूं। मैं चार्ट पे लिख देता हूं, आप लाइव में देखेंगे ना, लिखता हूं री एंट्री वाला स्टॉप लॉस लिखता हूं मैं उसके ऊपर में। ओके, लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट कोई यूज नहीं करता, कोई यूज नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है वो लिक्विडिटी हंट करेगा, आपको हंट किया जाएगा और वापस लेके जाएगा। तो री एंट्री वाला जो मुझे मेजर सपोर्ट होते हैं वहां मैं लिखता हूं कि री एंट्री वाला SL 142, तो 142 कटे तो जय माता दी, कट गया कोई बात नहीं। 142 जैसे ही ऊपर निकले फिर बैठो, फिर 2 रुपये का स्टॉप लॉस है, फिर स्टॉप लॉस 5 रुपये का है, वहां से आपको पैसे मिलेंगे। री एंट्री करोगे कहाँ? जज तो करो स्टॉप लॉस लगाना कहाँ है। तो पहले लर्निंग है भाई, लर्निंग के लिए कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब बेकार है। ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो हर एक बिगिनर ट्रेडर करता है? रात रात करोड़पति बनना, रात रात सपने लेके आना कि बाजार में कोविड के बाद जितने बच्चे पैदा हुए हैं, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं यूट्यूब के ऊपर में, जो दुनिया को देख के कुछ ना कुछ बन गए, हम भी कुछ बन सकते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। मेरा घर चल सकता है, ये सबसे बड़ी गलती है। मेरी EMIs इससे निकल सकती हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। सोच, माइंडसेट नहीं है लोगों के पास में। मैं तो बिना सीखे समझे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं किसके पास ट्यूशन लेके आऊँ, कोई सिखाता नहीं है, और कितनी वीडियोज़ देखूँगा सीखने के लिए। जब मैं यूट्यूब पे आया था, यूट्यूब पे आने से पहले मैंने 300-400 वीडियोस देखी हुई 4-5 क्रिएटर्स की, जिसमें सुनील मिगलानी हुआ करते थे, ठीक है ना, और नितिन भाटिया जी हुआ करते थे। इनकी इतनी वीडियोस देखी हैं कि वीडियोस बनती कैसे हैं, क्या बोल रहे हैं, सुना है भाई लोगों को हमने। हमारे पास जो नॉलेज थी हमने और लोगों से नॉलेज ली है, हमने वेटरन्स है ना मार्केट के। तो अब सुनो ना, आपके सीनियर्स कौन है, सुनो, वो अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, सुनो। आप अगर किसी से भी एक नॉलेज अडॉप्ट कर सकते हो, छोटे बच्चे से ही सही, पर अगर आपको लग रहा है वो बंदा सही बोल रहा है और आपके मतलब का है, उसको फ्रेम में फिर उसको टेस्ट करने जाओ, तो पहले जब तक आप लर्निंग का मोड नहीं लाओगे सब बेकार है, सब बेकार है। घूम फिर के मेरी जो कहानी है सुनिए, लर्निंग पे ही आ जाएगी। तो सब बिगिनर्स यही गलती करते हैं, ना तो सीखना चाहते हैं, सीधा डीमैट अकाउंट खोलते हैं, सीधा पैसा डालते हैं, ना सेटअप होता है, ना पैसे होते हैं, ना ही साइकोलॉजी होती है, एंड दे लूज इट एवरीवेयर। तो सर बहुत सारे लोग, जैसे आपने उसका भी बताया था कि हमें मार्जिन मिलता था जी, तो अभी लिवरेज आता है बहुत सारी, मतलब अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें जो क्रिप्टो में बहुत लिवरेज मिलता है, तो लिवरेज आपके अकाउंट को ग्रो करता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है? बिल्कुल देखिए, लिवरेज इतना शानदार टूल है कि आपको बता नहीं सकता मैं। अगर आपको ये पता है कि लिवरेज को इस्तेमाल करना कैसे है, अगर आप बहुत सारी ऐसी लिक्विडेशन की वेबसाइट्स है जहाँ पे डेटा मिलता है आपको कि लिक्विडेशन लेवल्स कहाँ पे हैं, कहाँ का भी लिक्विडेशन अवेलेबल है, लिक्विडिटी कहाँ पे हंट हो सकती है। आपको अगर ट्रेंड पता हो, लिक्विडिटी हंटिंग पता हो, अगर आप दोनों चीज़ों को क्लब करेंगे तो आपको, आप लिवरेज से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। पर आपको ट्रेंड भी नहीं देखना आता, आपको लिक्विडिटी लेवल्स भी नहीं देखने आते, आपका पैसा खराब होगा, लिवरेज आपको बर्बाद कर देगी। तो लिवरेज को लिवरेज क्या, लिवरेज इज ए वेपन, यू शुड नो हाउ टू यूज दैट वेपन, कब यूज करना है। जैसे मान लीजिए पुराने टाइम पे राजा महाराजाओं की लड़ाइयाँ होती थी, बंदूकें तो थी नहीं, उस समय तलवारों से लड़ाइयाँ होती थी, घुड़सवार होते थे, हाथी होते थे। अब मान लीजिए घोड़ों के बीच में, हाथी के बीच में पैदल चला जाऊँ चक्कू लेके, तो क्या मैं तलवारों के बीच की लड़ाई की लड़ पाऊंगा? मैं नहीं, मुझे तो हाथी रौंद देंगे ना। तो पहले तो आपको तलवार उठानी आनी चाहिए, तलवार को होल्ड करना आना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू यूज दैट स्वॉर्ड, व्हेन टू यूज दैट स्वॉर्ड, किस पे चलानी किस पे नहीं चलानी, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो लिवरेज क्या है, लिवरेज इज दैट एसेट अराउंड यू। आपको लिवरेज मिली है, लिमिट मिली, अच्छी बात है, आपके पास 1 लाख अकाउंट में, आप 20 टाइम की 100 टाइम्स की लिवरेज। अब एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ सागर भाई, आपने 100x की लिवरेज लिया है, इस लोगों को अपने आप इसका जवाब मिल जाएगा। आपने 100x की लिवरेज लिया है, मैंने 10x की लिवरेज लिया है, मैंने भी 1 लाख डाले, तो मेरे 1 लाख के 10 टाइम्स 10 लाख का ट्रेड है मेरा ओपन, बहुत रिस्की है।
अगर 10% मेरे अगेंस्ट आई तो मेरा कैपिटल साफ हो जाएगा, करेक्ट। बट उसमें चार्जेस भी ऐड होते हैं। जो भी है वो एक बार चार्जेस को साइड कर लेते हैं ना, पर अगर 10% मूवमेंट मेरे अगेंस्ट आती है, क्योंकि मैंने 10 टाइम्स का लिमिट लिया है, तो मेरा कैपिटल साफ हो जाएगी, राइट, अकाउंट लो हो जाएगा, क्लियर है, लिक्विडिटी हंट हो जाएगा। वहीं आपने लिया 100x की लिवरेज, 1 लाख के ऊपर में 100x, 1 करोड़ की पोजीशन, तो कितने परसेंट आपके अगेंस्ट मूवमेंट आएगी कि आप खत्म हो जाएंगे? 1%। 1%। तो आपके बाजार में जिंदा रहने के चांसेस सिर्फ 1% हैं। आपकी लिवरेज आपको बताएगी कि आपके बाजार में जिंदा रहने के चांसेस कितने हैं। मैं 10x वाला हूं, मेरे 10% चांसेस हैं बाजार में जिंदा रहने के लिए। आप सोचो, मतलब मैं 90% सर्वाइव कर सकता हूं, 10% चांस है मैं उड़ जाऊंगा मैं। आपके तो 100% चांस है उड़ने के। तो लिवरेज 5x, 3x, 4x बहुत हेल्दी लिवरेज होती है। लिवरेज को यूज़ करो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत वॉलेटिलिटी है, दिन रात चलती है मार्केट, बहुत अच्छे अच्छे टाइम फ्रेम, मॉर्निंग में अच्छी मूवमेंट आती है, इवनिंग में बड़ी अच्छी मूवमेंट आती है। तो फेजेस हैं, उन फेजेस को रीड करना है, किस टाइम पे अच्छी मूवमेंट चल रही है मार्केट में, और ट्रेंड क्या है, लिक्विडेशन हंटिंग कहाँ हो सकती, लिक्विडेशन लेवल्स कहाँ पे है, वो सीखना पड़ेगा सर आपको। वो सीख के आप अगर लिवरेज यूज़ कर रहे हो, यू कैन मेक मनी लाइक एनीथिंग, अदरवाइज तो क्राइम है। सर आपकी वो कौन सी ट्रेड थी जिसने आपकी पूरी थिंकिंग जो ट्रेडिंग को लेके थे बिल्कुल चेंज कर दी? कौन सी ट्रेड थी? ऑप्शंस की पूछ रहे हैं या इक्विटी की पूछ रहे हैं? आप जो बताना चाहे, जो बेस्ट हो। देखिए मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो पैसा बनाया वो इक्विटी से बनाया मैंने। जितना भी वेल्थ क्रिएट किया मैंने इक्विटी से किया, क्योंकि वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको इक्विटी आपको हेल्प करती है। आज भी मैं मेरी पूरी कैपिटल का 10% से भी कम ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। टोटल वेल्थ का, टोटल कैपिटल का जो मार्केट के लिए मैंने रखा हुआ है, उसका 10% से भी कम मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर मेरा मल्टीप्लाई हुआ तो पैसा वापस आ जाएगा। अगर नहीं हुआ, किसी दिन मैं गलत हुआ, किसी दिन मैं टेंशन में हुआ, फैमिली की वजह से टेंशन हो सकती है, कोई सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो टेंशन दे सकते हैं, हो सकता है मैं उस दिन ऑप्शन चेन को ना रीड कर पाऊँ, वो एक खराब दिन मेरा पूरा कैपिटल ब्लो कर सकता है, मैं जितना मर्जी पुराना एक्सपीरियंस ट्रेडर क्यों ना हो। राइट, आप समझिए, कोई एक दिन खराब हो सकता है, आपके यहाँ टेंशन हो सकती है, वो टेंशन आपको ट्रेडिंग में बर्बाद कर सकती है। तो लेस देन 10% ऑफ माई कैपिटल इज यूज इन ऑप्शंस। तो मैंने जो भी वेल्थ क्रिएट की वो मेरी इक्विटी ने क्रिएट किया है, एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट की है मैंने, बहुत अच्छे से की है। और मेरे पास मैंने ऐसे ऐसे स्टॉक्स में हर साल चूज करता हूँ अपने खुद के लिए। अब तो पहले तो पब्लिक को बताता था मैं, अब तो पब्लिक को स्टॉक्स नहीं बता सकता, बीइंग ए सेबी आ रहे मैं बताना चाहता ही नहीं हूँ मैं, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे स्टॉक्स उठाए हैं, ऐसे स्टॉक्स लाइफ में किए जो विद इन 6 months 10x हो गए, एक साल में 20x हो गए। ऐसे ऐसे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स जिसमें बाजार पूरा आपकी लाइफ चेंज कर देता है। आप देखो ना, राकेश झुनझुनवाला है, पोरिंजू विलियात है, या विजय केडिया है, राधाकिशन धमानी है। क्या आपने इनके नाम के साथ कभी ऑप्शन ट्रेडिंग सुनी है? नहीं। आप सुनेंगे भी नहीं। अब यूट्यूबर्स सारे ऑप्शन ट्रेडर हैं, वेल्थ क्रिएटर नहीं है। हाँ, हमारी लाइन में भी बड़े अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं जो लाखों करोड़ों रुपए डेली ऑप्शन ट्रेडिंग से बना रहे हैं, पर वो 1% है। 1% है। उनकी माइंड सेट, उनकी साइकोलॉजी बिल्कुल खुल चुकी है, उनको डर नहीं लगता, उनके सेटअप बहुत क्लियर है। सेटअप पे मिलता है मारते हैं, नहीं मिलता नहीं मारते। जब आप उस स्ट्रॉन्ग माइंड सेट में आप आ जाएंगे तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। बट हाँ, मेरा असली जो ट्रिगर था वो अभी रिसेंट, मैंने पुराना तो नहीं याद बहुत ज़्यादा, रिसेंट आपको 2021-22 का बताया था। टीटागढ़ वॉज फैंटास्टिक फाइन। टीटागढ़ मैंने 160 पे लिया था मैंने, उसको 1900 रुपये तक बेचा मैंने 160 एक साल में। 160 की चीज़ को 1900 के आसपास बेचा मैंने। टेक्स रेलवे के सभी स्टॉक्स में मैंने बेहद पैसा बनाया, बहुत पैसा बनाया। पटेल इंजीनियरिंग में अब तो लोग काफ़ी ट्रोल भी करते हैं पटेल इंजीनियरिंग के स्टॉक्स को लेकर, भाई गिर गया, क्या करें। लोगों को मैंने 16-17 रुपये के आसपास एंट्री करके 50-60 रुपये तक बेचा उसको हमने। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स मिले जो हमने साल में 2 साल में 5x हुए, 10x हुए, बहुत इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट की। उस वेल्थ से घर ले लिया, उसको सेव कर दिया, कुछ बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए सेव करके रख दिया। अब जो थोड़ा सा पैसा फिर से निकाल के रखा है, फिर से इक्विटी के लिए रखा हुआ है, अच्छे स्टॉक्स ढूंढने में लगाऊं। अब वो मैं शेयर नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, अब सेवी ने मेरे को हथकड़ी लगा दी इस चीज़ के लिए। बट हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सबके पास ना उतना कैपिटल नहीं है। स्टॉक मार्केट में यार देखो, आप 2 लाख रुपये लेके आते हो, 10% साल का बनेगा तो 20,000 बनेंगे। 20,000 में आपका होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। 2 करोड़ सबके पास है नहीं, 2 करोड़ सबके पास है नहीं, 2 लाख सबके पास है। पर 2 लाख के 10% या 20% भी आप साल में बनाते हो तो आप बनाते हो 50,000 रुपये। 50,000 से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हाँ, वही 20,000 50,000 रुपये अगर मैं ऑप्शंस में ठीक से काम कर लूँगा तो शायद कुछ पैसे बना सकता हूँ। तो वहाँ मैं अब इसलिए लाइव करता हूँ कि वो रिटेल जिनके पास पैसा कम है, मार्केट को थोड़ा एक होपफुल निगाहों से देखते हैं, दे मोस्ट वेलकम, वाली बात है। तो सर, आप जैसे आपने बताया स्टॉक्स के नाम तो आप बता नहीं सकते, बट अभी अगर मैं आपसे एक बात करूं, अभी हम 2026 में हैं जी, और 2030 या 2031 तो 4 से 5 साल होते हैं जी। ऐसे कौन से सेक्टर हो सकते हैं जो अच्छे चल सकते हैं इन फ्यूचर? जी।
मोदी जी ने अभी सब लोगों को डरा के रखा हुआ है कि भैया पेट्रोल यूज नहीं खरीदना नहीं 1 साल के लिए, गोल्ड खरीदना बंद कर दो। सब लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये आदमी कभी थाली बजवा देता है, कभी ताली बजवा देता है, कभी रात को मोमबत्तियां जलवा देता है, ये आदमी का समझ नहीं आता, कभी नोटबंदी कर देता है। देश के प्रधान सेवक हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के लिए कुछ तो सोचेंगे ही, ठीक है। आपको ये देखना चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है। इस डिबेट को कोई भी पॉलिटिकल ना समझे कि मैं बीजेपी का समर्थक हूँ या कांग्रेस का हितैषी नहीं हूँ। मेरा प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, मैं उनको भी ऐसे रिगार्ड देने वाला हूँ क्योंकि मेरे देश का प्रधानमंत्री है। राइट। मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, मैं उनको भी ये रिगार्ड देने वाला हूँ कि मेरे देश का प्रधानमंत्री मेरा प्रधानमंत्री है। आप किसी बाहर के देश में बैंकॉक जाके एक बार आप वहाँ के राजा के बारे में बोल के दिखाइए, आप एक बार बोल के दिखाइए। वहाँ राजा की पूजा होती है, राजा की फोटो मंदिरों में लगती है, घरों में लगती है। सोच के देखिए, पहले उनको अगरबत्ती, प्रधान सेवक है उस देश के, वो अच्छे हों बुरे हो बात की बात है, आप बोल के तो दिखाइए आप। पर हमारे देश की ब्यूटी है कि हम कुछ भी गाली भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ सोच के देखिए कि हमारा सबसे ज़्यादा जो डॉलर है जो फॉरेन रिजर्व किस में जाता है, इन्हीं दोनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करने में और सबसे ज़्यादा फ्यूल इंपोर्ट करने में, राइट, कच्चा तेल खरीदने में। इन्हीं में हमारा सबसे ज़्यादा हमारा वित्तीय घाटा जो है, जो ट्रेड डेफिसिट हम कहते हैं, वो इसी में होता है। अगर मोदी जी ये कह रहे हैं भाई 1 साल के लिए मत लो, गोल्ड खाते हो क्या आप लोग यार? गोल्ड खरीद के तिजोरी में रखते हो, ये तो करते हो। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का क्या मतलब है? भाई आप मत खरीदो ना, आपको डिस्करेज कर रहे हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में F&O में लगातार एससीटी बढ़ाई जाएगी, मार्जिन खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज कहती है मत करो ना यार, क्यों कर रहे हो, इक्विटी में जाओ। एक्सचेंज आपके भले के लिए कह रही है ना, पर जुआनी फिर भी लगे हुए हैं, तो लगे रहो, आपकी मर्जी है। अब मोदी जी कहते हैं भैया आप तेल मत खरीदो, मैं 1 साल अपने देश में इस वित्तीय घाटे को कंट्रोल करना चाहता हूँ। आपसे डिमांड कर रहे हैं, आपसे अपील कर रहे हैं, तो आप हेल्प नहीं कर सकते आप। लोगों ने उनके कहने पे 1 करोड़ घरों ने सब्सिडी छोड़ दी सिलेंडर की। हमने भी छोड़ी, आपने भी छोड़ी होगी, राइट, सबने छोड़ी। क्यों छोड़ी? कि आपके देश के प्रधानमंत्री ने कहा। तो क्या आज वो काम आ रहा है? अभी जिस समय जो हॉर्मोज का अटैक हुआ, ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई युद्ध देखा है वहाँ पे, क्या आपके घरों में गैस आनी बंद हुई? नहीं हुई, थोड़ा सा डिले हुई है, बट घर की गैस आज तक बंद नहीं हुई। पीएनजी जिसके घर पे है, आईजीएल जिसके घर में, एमजीएल जिसके घर में, कोई गैस बंद नहीं हुई। कमर्शियल सिलेंडर्स सड़क के बाहर जो रेडी पटरी वाले थे, जो होटल वाले थे, उनके सिलेंडर डिले हुए, वहाँ ब्लैक मार्केटिंग हुई, सब कुछ हुआ। पर भाई साहब आपको बाहर जाके खाना जरूरी है क्या? जब वित्तीय संकट देश पे है तो घर में खा लो, क्या तकलीफ है? या आप कहीं के चौधरी होगी, बाहरी खाना जरूरी है आपको? ये अपील गलत नहीं है। 1 साल गोल्ड नहीं खरीदोगे तो देश का पैसा थोड़ा बचेगा। अब देखो यहां से ही पूरा गेम निकल के आ रहा है कि अगले 5 साल के अंदर में कौन से सेक्टर ब्लास्ट करेंगे। जो मल्टी बैगर निकलने वाले जिन शेयर्स में थे वो ईवी सेक्टर है। ईवी हमारे देश में बहुत लेट है। चाइना में आप जाके देखिए ईवी ही ईवी है। हाँ, सब मतलब बड़ी कुछ ईवी है, बड़ी से बड़ी कंपनी प्रमोट करी, सब ईवी प्रमोट करते हैं। हम ईवी पे अभी तक आए भी नहीं है और हमारे देशवासियों ने अभी तक ईवी को अडॉप्ट भी नहीं किया है। ईवी में टाटा ने, मारुति ने, बड़े बड़े ब्रांड्स ने ईवी के अंदर बहुत पैसा लगा दिया, बहुत सेटअप कर दिया है। सबके सबने डीजल इंजन बनाने बंद कर दिए हैं। पता है आपको ये चीज? हाँ। तो आने वाले टाइम में ईवी का सेटअप हमारे देश में नहीं है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उस तरह का इकोसिस्टम ही नहीं है। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, नंबर थोड़ा सा डिलेड है क्योंकि मैं तैयार नहीं था इस सवाल के लिए, वरना मैं आपको इसका एग्जैक्ट नंबर देता। आप गूगल करेंगे मिल जाएगा, लोग भी गूगल कर सकते हैं। लास्ट दिसंबर के आसपास तक टोटल नंबर ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशंस इन इंडिया वर ओनली 25,000। ओनली 25,000। कितने चाहिए? कम से कम 3 लाख से ज़्यादा सर्विस स्टेशन, ये चार्जिंग स्टेशन चाहिए। पता है आपको कितना बड़ा मार्केट है? बहुत बड़ा मार्केट। कितना बड़ा मार्केट है, ब्लास्ट करेगा सर। जो ईवी चार्जिंग कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है, ढूंढो ना, जाके गूगल करो, ग्रोक करो, चैट जीपीटी करो, क्लाउड करो, कुछ तो करो, कुछ तो फंडामेंटल करो, कुछ तो मेहनत आप भी करोगे, मैं और आप ही बताएंगे स्टॉक्स को। तो आपको ये ढूंढना है, ईवी इज गोइंग टू ब्लास्ट। अभी ASML का टाइप हो गया है टाटा के साथ में, जो सेमीकंडक्टर्स इंडिया में बनेंगे। पता है आपको? ये इतनी बड़ी न्यूज है कि इस लड़ाई झगड़े के बीच में लोगों को पता भी नहीं है। सेमीकंडक्टर्स का इंडिया हब बनने वाला है। आप सोचो हब बनेगा नहीं बनेगा। अगर हम 0 पे हैं, हम 10 पे पहुंच जाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। सोचो आप, अगर हम जीरो के स्केल पे सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं, वो स्केल 10 पे पहुंच जाए। चाइना हो सकता है 200 पे हो। हम 0 से 10 पे स्केल करेंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करने वाली है, हमारे शेयर्स भागने वाले हैं। राइट। तो सेमीकंडक्टर मेकिंग कंपनीज, कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज ढूंढो। साफ साफ टाटा के साथ टाइप हुआ है। अब देखो ना, टाटा किस किस को वेंडर बनाता है। टाटा सारे चिप्स खुद बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। ASML वो मशीन है जो ताइवान के पास है, ध्यान रखना। ताइवान दुनिया को सेमीकंडक्टर देता है। एनवीडिया ताइवान पे जिंदा है। एनवीडिया है तो अमेरिकन कंपनी, पर जिंदा एनवीडिया पे है। एनवीडिया कहाँ पे है? ताइवान में। क्योंकि
चिप्स ताइवान पे बन के आ रहे हैं, आप समझिए। तो अब अगर ASML इंडिया में टाटा के साथ में डील कर रहा है और वो फाइनल हो गया, अभी 3 दिन 4 दिन पुरानी न्यूज बट वो न्यूज़ इतनी बाहर नहीं है, बाहर नहीं आई न्यूज, बड़ी न्यूज़ आप ढूंढिए बॉस। डिफेंस वी आर गोइंग टू बी लीडर, क्योंकि हम मोदी जी साहब कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हमें एक्सपोर्टर बनना है। कह रहे भाई गोल्ड मत खरीदो, हम एक्सपोर्ट करेंगे। क्या एक्सपोर्ट करोगे आप? डिफेंस एक्सपोर्ट करोगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करने वाले हो, आप सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट करोगे। जो चाइना से नहीं ले सकता, ताइवान से नहीं ले सकता, वो हमसे लेगा। जिनके रिलेशनशिप हमारे से अच्छे वो हमसे लेगा। तो डिफेंस हो गया, एरोस्पेस हो गया, आपका सेमीकंडक्टर हो गया, आपका रेयर अर्थ मेटल हो गया, जो उसके लिए चाहिए AI, प्लस आपका EV चार्जिंग सॉल्यूशंस, EV सेक्टर, ये ब्लास्ट करने वाला है मेरे हिसाब से। तो मैं आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मुझे लगता है आने वाले 5 साल इसी के हैं। 5 साल इसी के आने वाले 5 साल इसी के हैं, यहीं से मल्टीप्लाई कर निकलेंगे आपको। तो सर विपुल सर, आज हमने बहुत सारी बातें की, तो लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे एक ये है कि अगर आज आपको जीरो से स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करनी पड़े तो आपका एग्जैक्ट रोड मैप क्या होगा? ठीक है, अगर मुझे कुछ नहीं आता है, मैं भूल जाता हूँ कि 25 साल से अब जीरो पे बैठा हूँ। हम जीरो पे बैठे हैं, क्योंकि जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे कि उनका बहुत सारे लॉसेज होंगे, कुछ ना कुछ चल भी रहा होगा उनकी, इसमें बिगिनर भी होंगे, तो उनको एग्जैक्ट ये पता चले कि भाई हाँ, आज मैं जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो आप अपनी उसमें बताइए कि मेरा रोड मैप क्या हो सकता है? देखिए सागर भाई, सबसे पहले ये समझना है कि आज AI का ज़माना है, आज फास्ट फॉरवर्ड ज़माना है। आज मैं अगर आपको लोगों को ये बोलूँ कि 10 साल पहले की जो प्रैक्टिस थी आज फॉलो कीजिए, बेवकूफ़ी होगी, ईमानदारी नहीं होगी लोगों के साथ, ये कहना। आज आप फास्ट सीख सकते हैं, फास्ट जो आप 6 साल में सीखते हो 6 महीने में सीख सकते हैं। राइट। कैसे? पहली बात है, आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। एक डिसेंट डीमैट अकाउंट खोलिए, आप जिस भी ब्रोकर पे आप बिलीव करते हैं वहाँ खोलिए। डीमैट अकाउंट हो गया आपके पास में, साथ में आप एक पेपर ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए। मैं पेपर ट्रेडिंग अकाउंट खोलूँगा मैं, ठीक है? क्यों? मुझे रियल मार्केट के चार्ट्स देखने हैं, साथ में मेरे को एक कैपिटल चाहिए उसको प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत सारे पेपर ट्रेडिंग ऐप है जो आपको 10-10 लाख रुपए पेपर ट्रेडिंग के लिए दे देते हैं। ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन आप लेते हैं तो वहाँ भी आपको मिल जाता है, प्रीमियम मिल जाता है। आप क्रिप्टो कर रहे हैं, अगर मुझे क्रिप्टो करनी है तो क्रिप्टो के चार्ट्स को मुझे देखना होगा। मैं बहुत सारे चार्ट्स को लगातार देखूंगा, डेली कम से कम 50-100 चार्ट देखूंगा, और अगले 2 से 3 महीने कोई ट्रेड नहीं लूँगा। मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को स्टडी करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये क्या है, कहाँ से बढ़ता है, ये चार्ट कहाँ से बढ़ता है। हो सकता है कि बिटकॉइन हर बार सपोर्ट यहाँ से लेता हूँ पर इथेरियम ना लेता हूँ। हो सकता है सोलाना अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को हमेशा तोड़ता हो पर XRP ना तोड़ता हूँ। राइट। गोल्ड का बिहेव अलग होगा, सिल्वर का बिहेव अलग होगा, निफ्टी का बिहेव अलग होगा, और जिस भी इंडेक्स में मैं काम करना चाहूँगा हर अलग इंडेक्स का बिहेव अलग हो सकता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग हो सकती है। तो पहली बात है भैया, शादी एक ही अच्छी। तो पहले मैं एक शादी करना चाहूँगा, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई क्रिप्टो हो। मैं किसी एक को पकड़ूंगा, अपना जीवन साथी बनाने की कोशिश करूँगा, और उसके जितने चार्ट हो सकते हैं दिन में कम से कम 2 घंटे 3 घंटे मैं उसको देने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे उसमें अपना करियर बनाना है तो मुझे उसके मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देखने होंगे। 1 मिनट पे कैसा बिहेव करता है, 1 मिनट का मेजर सपोर्ट कहाँ पे आता है, 3 मिनट का कहाँ पे आता है, 15 मिनट का कहाँ पे आता है, 1 घंटे का कहाँ पे आता है ना, 30 मिनट्स का क्या बोलता है, 1 साल का क्या बोलता है, 4 साल का क्या बोलता है। जब और मैं मुझे इसको पेन डाउन करना पड़ेगा, नोट करना। हाँ, नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल, अगर जर्नल नहीं बनाएंगे तो बेकार है। अगर आप सोचेंगे सब कुछ मुझे याद हो जाएगा, नहीं होगा। पहले आप लिखिए, फिर आप उसको पेपर ट्रेड में डालिए कि मेरे हिसाब से यहाँ से ये बढ़ना चाहिए। आप लिखिए ऐसे, बिल्कुल इसी हिंदी में लिखिए ना कि मेरे हिसाब से निफ्टी यहाँ से चलनी चाहिए, यहाँ तक जानी चाहिए, लिखो, ताकि नेक्स्ट टाइम और आप लिखो कि ये ट्रेड मेरा विनर था या लूजर था। मेरा विनिंग ट्रेड था तो क्यों, मैंने क्या लिखा था, ये लिखा था। अच्छा, अगर आपके हर विनिंग ट्रेड में आपकी लाइन और रीजन वही आ रहे हैं तो आप 2 महीने में 3 महीने में ट्रेड लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। बेयर मिनिमम 1 लॉट से चालू करेंगे। अगर F&O वाले, ऑप्शंस वाले हैं, इक्विटी वाले हैं, तो जितने भी कैपिटल से आप स्टार्ट करना चाहे कर सकते हैं बैठ के, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्टिंग करनी होगी, ट्रेडिंग मुझे करनी है ऑप्शंस के अंदर में। तो मैं ऑप्शंस के हिसाब से 1 लॉट से काम करूँ। निफ्टी का 1 लॉट 65 शेयर का है। 100 रुपये की अगर आप कॉल ऑप्शन पुट खरीदते हैं तो 6500 रुपये में आ जाएगी। पर वो हमेशा 100 में मिलेगी वो बड़ी बात नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। वो कभी 200 की भी हो सकती है, कभी 300 में भी खरीदनी पड़ सकती है। पर मेरे एक्सपीरियंस से, सॉरी यहाँ तो मैं एक्सपीरियंस डाल नहीं सकता ना, मैं नोविस हूँ, ठीक है। तो मैं ये देखूंगा कि मुझे कौन सी आउट ऑफ द मनी मुझे नहीं खरीदनी, क्योंकि ये मैंने बहुत सुन लिया, सीख लिया लोगों से कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को मुझे कभी खरीदना नहीं है। डीप इन द मनी में नहीं जाऊँगा, डीप आउट ऑफ द मनी में नहीं जाऊँगा, एट द मनी और इन द मनी के आसपास में रहूँगा। अब एट द मनी इन द मनी क्या है, जो भाव के आसपास में है। ओके। निफ्टी 23,600 चल रही है तो 600 की स्ट्राइक प्राइस एट द मनी कहलाएगी। 600 चल रही है, 550 कॉल इन द मनी है,
और 650 पुट इन द मनी है। ठीक है, पुट ऊपर के भाव के इन द मनी होते हैं और कॉल ऑप्शंस नीचे के भाव इन द मनी होते हैं। ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये के आसपास दूर का इन द मनी या आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करूंगा बस। ठीक है। नोविस हूँ तो आउट ऑफ द मनी को भूल जाऊंगा एक बार के लिए, 6 महीने के लिए। पहले मैं उनके चार्ट्स को देखूंगा कि जब इंडेक्स यहाँ से यहाँ मूव करता है तो उनके ग्रीक्स को थोड़ा स्टडी करूंगा कि डेल्टा क्या कहता है। डेल्टा मूवमेंट बताएगा ऑप्शन कितना मूव करेगी, गामा उस डेल्टा की स्पीड को बताएगा। तो मैं थोड़ा ग्रीक स्टडी करूंगा क्योंकि मैंने लोगों को सुना है ये कहते हुए। जब मुझे ये 6 महीने का जर्नल तैयार हो जाएगा, 6 महीने मेरी ट्रेडिंग का स्टाइल मुझे पता लगेगा कि मैं कहाँ कंफर्टेबल होता हूँ, फिर जाके 2 महीने 3 महीने जितना जल्दी आपकी ग्रास्पिंग पावर हो, जब मैं पहला ट्रेड डालूंगा उस पहले दिन की धड़कन को भी मैं नोट करूंगा कि ट्रेड डालने के बाद में दिल धड़का गया। अगर दिल धड़का और यहाँ तक सुनाई दिया तो अभी आप तैयार नहीं हो। पर अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो गए हो, आपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी काम करना चालू कर दिया, तो आपकी जर्नी लंबी हो सकती है। सेकंड, आई विल फाइंड आउट माई स्टॉप लॉसेस फर्स्ट, क्योंकि मेरे पास कैपिटल कम है, मैं नया हूं, मैं कितना लॉस झेल सकता हूं, पहले मुझे उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर मैं स्टॉप लॉस के लिए तैयार हूं तो टारगेट ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो को तय करूंगा कि मुझे अगर 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है तो 10 रुपये का ही रिवॉर्ड मेरा होगा। कॉस्टिंग को एक बार साइड रख दीजिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आपको 2 पॉइंट में कॉस्टिंग निकल जाती है। 60 से 70 रुपये आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में लगते हैं मुश्किल से एक लॉट पे। तो 10 लॉट आप 10 रुपये अगर आपने बनाए ऑप्शन में तो आपको 2 रुपये के आसपास का खर्चे वर्चे सब मिला के लगा ली तो 8 रुपये आपके घर में आने ही आने हैं। 650 में से 480 रुपये आपके घर में आने हैं। तो क्या मैं 480 रुपये डेली लेके आ सकता हूँ? अगर मैं 480 रुपये वो 10 पॉइंट डेली तमीज से कैप्चर कर लेता हूँ, फिर मैं अपने लॉट साइज बढ़ा सकता हूँ। तो मेरा डिसिप्लिन होगा कि मैं एक लॉट को पहले मैं प्रैक्टिस करूँगा 1-2 महीने के लिए, फिर मैं एक ही लॉट से प्रैक्टिस करूँगा कम से कम 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरी हार्ट बीट, मेरा माइंडसेट मेरे कंट्रोल में है, तब मैं जाके 1 को 2 करने की कोशिश करूँगा, उससे पहले नहीं करूँगा। स्टॉप लॉसेस से कभी ब्लफ नहीं करूँगा, कभी चीटिंग नहीं करने वाला हूँ। स्टॉप लॉसेस कभी हटाऊंगा नहीं, जहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस क्यों कटा उसको भी लिखूंगा कि ये स्टॉप लॉस मैंने ऐसे ही लगा दिया था। कभी कभी क्या होता है, मुझे लगता है ट्रेड, मुझे लगता है निफ्टी जाएगी। ये 90% लोग मरने वाले लोग जो है ना ट्रेडिंग में नुकसान करने, जुआरी जो हम कह रहे थे, ये वो हैं जो मुझे लगता है ट्रेड, लगता है पे लग जाती है। लगता है वाला ट्रेड नहीं करना। अगर आपके दिमाग में आ रहा है मुझे लगता है बाजार ऊपर जाएगा, पूछ के देखना किसी से आप, भाई मुझे लग रहा है आज बाजार ऊपर, चाय पे सुट्टे पे लोग बोलते हैं अरे भाई बाजार ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा? नहीं यार 4 दिन से गिर रहा है, तो लॉजिक है ये, वो 40 दिन भी गिर सकता है। बाजार की नेचर है ना, बाजार में सेलिंग आ गई, कोई सब प्राइम क्राइसिस हो गया, कोई कोविड हो गया, तो भाई 400 दिन भी गिर सकता है, आपको पता ही नहीं है। तो आपको गिरने में भी तो फायदा है ना, आप पुट ऑप्शन की तरफ ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट रूल है कि मैं आई विल चेंज विद द ट्रेंड। अगर ट्रेंड अपसाइड है मैं अपसाइड की मूवमेंट के ट्रेड लूंगा, ट्रेंड अगर चेंज हो गया है तो मैं डाउन साइड के ट्रेड लूंगा पुट साइड की तरफ से। राइटर अभी नहीं बनूंगा क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है। मैं ऑप्शन बायर बनने की कोशिश करूंगा क्योंकि कैपिटल लिमिटेड है मेरे पास में, बट विदाउट स्टॉप लॉस आई विल नॉट थिंक ऑफ ट्रेडिंग इवन। पहले स्टॉप लॉस डिफाइन करूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफाइन करूंगा, बेयर मिनिमम कैपिटल 20-25 हज़ार रुपये से स्टार्ट करूंगा, उतना तो चाहिए यार। उसके बाद मान लो 10,000 लेके आए हो, एक बार स्टॉप लॉस लग गया, 1,000-2,000 रुपये स्टॉप लॉस में उड़ गए, तो आप क्या दोबारा पैसा लेके आओगे? तो 20-25 हज़ार रुपये लेके आओ, 10-12 हज़ार के ऑप्शन को ट्रेड करो ताकि आपके पास कुछ बैकअप हो। किसी को फीस भी तो देते हो ना, तो फीस मार्केट को दो ना यार। वो 25,000 रुपये जो लेके आए हो, आप सोचो मार्केट की फीस है वो, और उस 25,000 को अगले 6 महीने बचाना है। पहले मैं उस कैपिटल को सेव करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं उसको सेव कर पा रहा हूँ, भाई कभी 25 के 20 हो गए, राइट, कभी 25 के 30 हो गए, और मैं 6 महीने तक उसको करे जा रहा हूँ। जैसे मैंने क्रिप्टो में किया, क्रिप्टो मेरे लिए नया था, मैं क्रिप्टो नहीं करना चाहता था, पर मैं क्रिप्टो मुझे आना पड़ा यार, मजबूरी है, लोगों की डिमांड है, ट्रेंड है। तो मैंने क्रिप्टो के लिए अपने अकाउंट में खाली 25,000 डाले, मैं 25 लाख भी डाल सकता था। अब बिलीव करेंगे सागर भाई, मेरा आप अकाउंट जाके देख सकते हैं, मैंने उस 25,000 को 6 महीने से 25,000 को कभी 40,000 किया, कभी 25,000 किया, कभी 40,000 किया, कभी 25,000 किया, कभी 18,000 किया, कभी 12,000 किया, कभी फिर 40,000 किया। मतलब मैं 6 महीने से उसी 25,000 पे घूम रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लिवरेज 2x की अच्छी है कि 10x की अच्छी है, कौन से ट्रेड बेस्ट हैं। अब जाके आप मुझे जितना मर्जी लिवरेज दिला दीजिए, पर वो 6 महीने के कम से कम बैकअप से आएगा। तो बीइंग नोविस, आपको अकाउंट खोलना पहली जिम्मेदारी है। दूसरा, आपको उसको समझना, मार्क इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्क योर स्टॉप लॉसेस, देन ट्रेड, अदरवाइज सॉरी। लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड, अभी बिटकॉइन या फिर गोल्ड? बिटकॉइन। SIP या फ्यूचर ट्रेडिंग? SIP। स्टॉप लॉस या हेजिंग? स्टॉप लॉस। क्रिप्टो या इंडियन मार्केट? बोथ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग? डिपेंड्स। अगर मेरे पास पैसे कम है तो इंट्राडे, पैसे ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच सर, आप आए, और आई होप
ये पॉडकास्ट देख के बहुत सारे लोगों को ना, मतलब बहुत सारे जो डाउट्स होंगे, मतलब जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, कैसे स्टॉप लॉस को बचाना है, कैसे अपने कैपिटल को बचाना है, और लास्ट में जो हमने बात की कि अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है, बहुत सारे लोग जीरो पे ही हैं, जो बिगनर हैं या फिर जो लॉस पे हैं, सब जीरो पे हैं, ठीक है, उनको एक रोड मैप मिल गया कि कैसे वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। 6 महीने साल भर लग सकता है, सबका अपना सीखने का एक ड्यूरेशन हो सकता है। अगर भाई कोई बिजनेस खड़ा करते हो ना, तो आपके पापा जब आपको पैसा देते हैं ना बिजनेस खड़ा करने के लिए, कहते हैं बेटा 2-2.5 साल तक ना इससे पैसे निकालने की कोशिश मत करियो। पर ट्रेडर को तो दूसरे दिन पैसा चाहिए, उसको तो पहले दिन चाहिए सर, पहले दिन चाहिए उसको, पहली मिनट में पैसा चाहिए। तो पहले आपको तय करना पड़ेगा, आपको बाजार को समय देना है। समय देने को तैयार हो तो फिर बाजार आपको ब्लेस कर देगा, नहीं तो भैया जय माता दी। तो हमने इतने सारे टॉपिक पे बात की, आई होप सबको अच्छा लगा होगा, और लोग कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छी नॉलेज क्या मिली, और अगली बार अगर हम विपुल सर को बुलाते हैं तो आपके हिसाब से क्या क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, कमेंट करके बता दो। डेफिनेटली, ठीक है, और कब बुलाना है ये भी बता दो, जल्दी बुलाएं या फिर और जल्दी बुलाएं, लेट तो करेंगे नहीं। जी थैंक यू सर। और नेक्स्ट आप ये भी चाहते हैं कि हम किस गेस्ट को नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए इन्वाइट करें, तो वो भी कमेंट में आप उनका नाम मेंशन कर दीजिए, हम उनको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बुला लेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया हमारे व्यूअर्स को, और मुझे भी दिया, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू भाई, थैंक यू।